अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरी सोल फैमिली। वेलकम बैक टू सोल अवेकनिंग 999 चैनल। मैं हूं आपकी गाइड और मेंटोर हिना, और मैं आ गई हूं आज एक और बहुत प्यारी सी रीडिंग आपके लिए लेकर। आज की रीडिंग जो है वो बहुत ही स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि आज की रीडिंग में हम मार्च 2026 की कंप्लीट मंथली प्रेडिक्शंस करने जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में जो है मैं आपको कम्प्लीटली जो है वो गाइड करने की कोशिश करूँगी कि मार्च का मंथ जो है वो आपके लिए क्या चीज़ें लेकर आ रहा है, चाहे वो ब्लेसिंग्स हैं, चाहे वो ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो अल्लाह पाक की तरफ से कोई इशारा है, कोई एडवाइस है, कोई गाइडेंस है। तो जितनी चीज़ें जो है वो मुझे आपकी एनर्जी पे करने के बाद कार्ड्स मुझे बताएंगे, मैं वो आपको सारी चीज़ें जो है वो गाइड करने की पूरी 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 कोशिश करूँगी। ठीक हो गया। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके मार्च का मंथ जो है वो आपके लिए क्या चीज़ लेके आ रहा है, तो आपने एंड तक मेरे साथ बने रहना है। दूसरी चीज़ जो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, ये जो है वो जर्नल गाइडेंस है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों की जो है वो कंबाइन जो है वो एनर्जीज़ कलेक्टिवली जो है वो अफेक्ट कर रही होती हैं। तो आपने उतना ही लेना है जितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। ठीक है, फोर्सफुली आपने कोई भी चीज़ अपने ऊपर इम्पोज नहीं करनी। ठीक हो गया। जितना आपसे रेजोनेट होता है आपने उतना रखना है, और बाकी को आपने जाने देना है। ये रीडिंग जो है वो जेंडर बेस्ड, एज बेस्ड या रिलीजन बेस्ड नहीं होती। ठीक है, आप किसी भी रिलीजन, किसी भी एज या किसी भी जेंडर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, ये रीडिंग जो है वो आप सबके लिए ओपन है, तो आप इसे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो आपको मैंने बता दिया आपकी जो है वो रीडिंग के बारे में जो आज रहने वाली है। ठीक हो गया। आज की रीडिंग को मैंने जो है वो 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया है आप लोगों की आसानी के लिए। ठीक है, आप जो है वो 2 तरह से आपकी रीडिंग जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मैं आज आपके लिए जो है वो बड़ी क्यूट सी जो है वो छोटी छोटी सी प्यारी सी कैंडल्स जो है वो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, जिससे जो है वो आप पाइल सिलेक्शन पे जा सकते हैं। पाइल 1 के लिए जो है वो रहने वाली है रेड कैंडल। ठीक है, पाइल 2 विल बी ऑरेंज कैंडल। पाइल 3 जो है वो येलो कैंडल सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड पाइल 4 वाले जो है वो ब्लू कैंडल के साथ जा सकते हैं। तो आज की रीडिंग में जो है वो 2 तरह के ऑप्शन आपके पास हैं मेरी सोल फैमिली। आप जो है वो अपनी पसंद की कैंडल को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जोन सा भी कलर आपको, अगर आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना चाहते हैं या कलर बेस्ड सिलेक्शन पे जाना चाहते हैं, तो जो कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो कैंडल आपको थोड़ा सा मेडिटेट करने के बाद जो है वो अट्रैक्ट करी है, आप उसको जो है वो चूज़ कर सकते हैं पिक पाइल रीडिंग के लिए। सेकंड चीज़, यहाँ पर आप अपने ज़ोडिएक साइन के एलिमेंट को जो है वो उसके अकॉर्डिंग अपना पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं। रेड कैंडल जो पाइल नंबर 1 है वो रहने वाला है फायर साइन के लिए। ठीक है, फायर साइन जो है वो एरीज, लियो या फिर सेजिटेरियस, इन तीनों में से कोई सा भी ज़ोडिएक साइन जो है वो आपका है, तो आप रेड कैंडल की तरफ जा सकते हैं, या इन 3 साइन में से किसी भी साइन की तरफ आप जाएं तो आप पाइल 1 के रीडिंग पर स्विच कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर जो है वो आप की जो है वो जो भी ज़ोडिएक है वो अर्थ साइन में लाई करता है। ठीक है, यानी टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन, तो आप पाइल 2 को सेलेक्ट करेंगे, या फिर अगर आप ऑरेंज कैंडल लेते हैं तो भी आप पाइल 2 की रीडिंग पर डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं। जो थर्ड हमारा है एयर साइन। ठीक है, अगर आप जेमिनाई, लिब्रा या इक्वेरियस साइन से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, या फिर आप येलो कैंडल जो है वो सेलेक्ट करें हैं, तो आप पाइल 3 की तरफ जो है वो जंप कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो ब्लू कैंडल या फिर आप वाटर साइन से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, तो आप पाइल 4 की रीडिंग पर डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स और सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो जोन से भी आपकी रीडिंग है आप डायरेक्ट जो है वो उस पर जंप करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है मेरी सोल फैमिली। ठीक है, आप किसी भी ऑप्शन से जो है वो रीडिंग देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने ज़ोडिएक पर ही जाना है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई जो है वो कैंडल अट्रैक्ट करी है, तो इट मीन्स यहाँ पर भी आपके लिए अल्लाह पाक की तरफ से कोई सा भी मैसेज जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा बैठना है, थोड़ा सा मेडिटेट करना है। आप कलर सेलेक्शन पे जाना चाहते हैं, आप कैंडल सेलेक्शन पे जाना चाहते हैं, आप ज़ोडिएक सेलेक्शन पे जाना चाहते हैं, तो जो आपके लिए इजी है आप उस तरह से अपना पाइल सेलेक्ट करके डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो कैंडल जो है वो आपके सामने हैं। ठीक है, और आप जो है वो थोड़ा सा टाइम ले लें, आप वीडियो पॉज कर लें, या फिर आप जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर चारों कैंडल्स में से कोई एक कैंडल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग जंप इन एंड डायरेक्ट कर सकते हैं अपनी रीडिंग पर।
ठीक हो गया? ओके। तो आई होप आपने जो है वो कैंडल पाइल सिलेक्शन, कैंडल सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन या फिर ज़ोडिएक सिलेक्शन जो है वो कर लिया होगा, ठीक है? क्योंकि ये जो है वो एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका साइन अगर जो है वो फॉर एग्जांपल वाटर में आता है लेकिन आप रेड कैंडल के साथ जाना चाहते हैं तो इट्स ऑल योर चॉइस, ठीक है? ये रीडिंग जो है वो एनर्जी बेस्ड होती है, तो आपकी एनर्जी किसी भी पाइल में जो है वो आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं रीडिंग को जो है वो लाइक करके, कमेंट करके। ठीक हो गया? तो आपने इस बात से परेशान नहीं होना कि मेरा वाटर साइन है पर मैं रेड कैंडल की तरफ जाना चाहता या चाहती हूँ, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। जो भी आपकी इंट्यूशन या आपका दिल जो है वो आपको गाइड कर रहा है, आप डेफिनेटली उसे सेलेक्ट कर सकते हैं मेरी सोल फैमिली। ठीक हो गया? तो सबसे पहले जो है वो हम करने वाले हैं फायर साइन की रीडिंग। तो फायर साइन आपकी जो है वो ये रेड कैंडल रहने वाली है, ठीक है? तो अगर जो है वो आपने इस रेड कैंडल को सेलेक्ट किया है या फिर आप फायर साइन से हैं, ठीक है, यानी एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, तो मींस ये रीडिंग जो है वो आपके लिए है। तो आप जो है वो जल्दी से भागते हुए जो है वो इस रीडिंग के लिए आ जाएं। ठीक हो गया मेरी सोल्स? ओके। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है कैंडल कलर से या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से किसी भी एलिमेंट से आपने जो है वो पाइल 1 सिलेक्शन किया है, तो प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि पाइल 1 की जो है वो मार्च की ओवरऑल एनर्जी जो है वो इस मंथ की क्या रहने वाली है, कौन सी थीम जो है वो डोमिनेट करने वाली है मेरी जो है वो पाइल 1 फैमिली को। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है वो यहाँ पर आपके लिए आ गया है, ठीक है? और ये सेम वैंड्स जो है वो फायर साइन की ही एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की, ठीक है? क्योंकि फायर का फायरी जो साइंस है ना उनका कलर ही रेड है, ठीक है? और ये एनर्जी जो है वो पैशन, एक्शन को जो है वो दिखाती है। तो फायर साइंस जो है वो जो है बड़े ही बोल्ड होते हैं, ठीक है? तो देख लेते हैं कि लव एंड रिलेशनशिप्स में जो है वो देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है। घर वालों, पार्टनर्स, किसी भी रिलेशनशिप में, लव में, किसी भी रिलेशन में अगर आप हैं, किसी रिश्ते में हैं, तो वो आपका कैसा रहने वाला है इन मार्च। ओके ओके, आपके लिए जो है वो रिलेशनशिप के लिए ही लवर्स का कार्ड आया है मेरी फायर साइन और पाइल 1 सोल्स। ओके, करियर और फाइनेंसेस में देख लेते हैं। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, आपके तो सारे कार्ड्स ही भाई फायर साइन के ही आ रहे हैं। वैंड्स का कार्ड भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है फायर साइन की। ओके, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि क्या ऐसी चीज़ है जो मेरी सोल्स को अवॉइड करनी चाहिए। क्या ऐसी चीज़ है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या कोई ब्लॉकेजेस हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो रास्ते में रुकावट जो है वो बनी हुई है जिससे मेरी सोल्स को जो है वो बचना है। ओके, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं। ओके, कार्ड जो है वो आ गया है आपके लिए। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, भाई क्या चल रहा है मेरी जो है वो पाइल 1 फैमिली। ओके, बॉटम ऑफ डेक पर यहाँ पर जो है वो गाइडेंस अल्लाह पाक की तरफ से जो है वो आपके लिए ये आ गई है, 8 ऑफ सोर्ड्स। चलिए यहाँ से भी आपके लिए हम देख लेते हैं कि अल्लाह पाक आपको क्या गाइडेंस जो है वो देना चाह रहे हैं मेरी सोल फैमिली। ओके ओके, वननेस, वननेस का कार्ड जो है वो आपके लिए आ चुका है मेरी सोल फैमिली। ओके, तो आपके चारों कार्ड जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है? तो ये वो रेड कैंडल है। अगर आपने ये रेड कैंडल सेलेक्ट की थी या आप फायर साइन में से किसी भी ज़ोडिएक फायर एलिमेंट में बिलोंग करते हैं, एरीज, लियो या सेजिटेरियस में से कोई सा भी साइन जो है वो आपका है, तो इट मीन्स ये रीडिंग जो है वो आपके लिए है। यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे आपके लिए जो है वो क्वीन भी आया है और यहाँ पे आपके लिए नाइट्स का कार्ड भी आया है, ठीक है?
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये दोनों कार्ड्स का आना ये बताता है कि ये जो है ना एक्शन का टाइम आपका आ गया है, ठीक है। मुझे यहाँ पे बड़ी ही आपकी मार्च मंथ की हाई और पैशनेट एनर्जी जो है वो रहने वाली लग रही है यहाँ पर इन मार्च, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बताऊँ जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मार्च का मंथ है, ठीक है, इसका स्टार्ट ही एक बहुत ही एक बड़ी सी एनर्जी के साथ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस कार्ड का ना ये बताता है कि इस मंथ में आप बहुत ही कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक जो है वो फील करने वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ जो है वो दिखाई देगी जिससे लोग जो हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। एक चार्म, एक मैग्नेटिक सी फील्ड आपके गिर्द जो है वो बनने वाली है इस मार्च के मंथ में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग ना आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होंगे, वो नहीं होता मैग्नेट मैग्नेट वाली जो पावर, लोग खींचे चले आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। आप अपने जो डिसीजंस हैं वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने सारे डिसीजंस जो है वो खुद लेने वाले हैं। अगर आप जो है वो इससे पहले इन पास जो है वो दूसरे लोगों पर डिपेंड करते थे, ठीक है, या बहुत ज़्यादा ये देखते थे कि मुझे फ़ैसला लेने से पहले जो है वो किसी से जो है वो मशवरा करना चाहिए, किसी से सजेशन लेना चाहिए, या मैं किसी पे डिपेंड करता हूँ कि मुझे जो है वो किस तरफ जाना है, कौन सी डायरेक्शन चूज़ करनी है, या अगर जो है वो मैं कोई डिसीजन जो है वो मैं खुद से नहीं ले सकता या ले सकती, तो मुझे किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत है। तो इस मंथ में आप मुझे उस एनर्जी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इस मंथ में मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर अपने डिसीजन जो है वो खुद ही जो है वो लेने वाले हैं, ठीक है। आप ना ही तो किसी पे डिपेंड रहने वाले हैं, ना ही आप किसी का सहारा जो है वो ढूंढने वाले हैं, या किसी के प्रेशर में, ठीक है, आप नहीं आएंगे इस मंथ में। अगर आप इन पास्ट या आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ रही है, ठीक है, कि आप जो है वो प्रेशर में आकर, दबाव में आकर जो है वो अपने डिसीजंस बदल देते हैं, ठीक है, अपने फैसले बदल देते हैं, या ये सोच कर के लोग क्या कहेंगे, लोगों का प्रेशर है, जो है वो हायर अथॉरिटीज़ का प्रेशर है, ठीक है। तो आप ये सोचते हुए अपने डिसीजंस अगर बदल देते थे, तो अभी मुझे लगता है कि इस मंथ में आप अपना कंट्रोल, अपना चार्ज जो है वो अपने हाथ में लेने वाले हैं। ये मंथ जो है वो सेल्फ लव और अपनी पहचान बनाने का मंथ है, ठीक है। तो बहुत प्यारी मुझे आपकी जो है वो इस मंथ की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस, वो चार्म मुझे आपकी पर्सनैलिटी में जो है वो क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी एक मैग्नेट की तरह होने वाली है, ठीक है, जो खींच कर लोगों को अपनी तरफ लेकर आएगा, जो कि बहुत प्यारी एनर्जी है, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है वो अभी भी इस एनर्जी में नहीं है मेरी सोल्स, तो आपने जो है वो खुद को इस एनर्जी में लेकर आना है, ठीक है। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अगर किसी और के हाथों में दिया हुआ है, तो अब आपने वो कंट्रोल जो है वो अपना वापस लेना है, ठीक है। किसी के प्रेशर में आकर आपको कोई फ़ैसला ना तो करने की ज़रूरत है, ना ही किसी फ़ैसले को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। आपने खुद जो है वो प्लान करना है, आपने खुद अपनी क्लैरिटी ढूँढनी है, और अपना फ़ैसला आपने अपनी अकल, अपनी समझ और अल्लाह पाक पे ट्रस्ट करके जो है वो लेने हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेल्फ लव की तरफ जो है वो जाना चाहिए, ठीक है। आपकी अपनी जो पहचान है, ठीक है, वो बनाने का ये टाइम है। अगर आप जो है वो सिर्फ दूसरों की वैलिडेशन पर जो है वो चलते थे, ठीक है, कि कोई दूसरा जो है वो क्या कहेगा, ठीक है, लोग मुझे जो है वो वैलिडेट करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, तो नो। इस मंथ में आपने जो है वो अपनी खुद की पहचान बनानी है, ठीक है। आप खुद क्या हैं आपको वो समझना है, ठीक है। थोड़ा सा आप सेल्फ लव की एनर्जी में आएँ। अगर आपको सेल्फ डाउट्स रहते हैं अपनी पर्सनालिटी पर, अपने ऊपर अगर आपको शक रहता है, ठीक है, कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, या लोग क्या कहेंगे, ठीक है, मैं कैसे करूँगा, तो आपने खुद पर, अल्लाह पाक पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ते जाना है। मार्च के मंथ में बहुत 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 प्यारी एनर्जी है यहाँ पर। अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स की यहाँ पर बात करूँ, तो रिलेशनशिप के लिए इससे बेहतर कार्ड जो है वो नहीं हो सकता था। यहाँ पे द लवर्स कार्ड का आना, ठीक है, ये दिखाता है कि मार्च के मंथ में आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, उन रिलेशनशिप से मुझे एक बड़ा ही डीप कनेक्शन और हार्मनी जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे जो है वो क्लियर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में, ठीक है, आप किसी से लव करते हैं, या आप अपना लव किसी से कन्फेस करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मार्च का मंथ जो है वो आपके लिए
एक सही मंथ रहने वाला है जहाँ पर आप किसी सामने वाले बंदे को अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है, आप अपना लव कन्फेस करना चाहते हैं, तो ये मुझे एक बड़ा ही प्यारा मंथ नज़र आ रहा है जहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स में आपको बड़ी ही प्यारी जो है वो डीप कनेक्शंस और बड़ी ही प्यारी एनर्जी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, जितने सिंगल्स, ठीक है, जो किसी रिलेशनशिप में नहीं है, रिलेशनशिप वालों के लिए तो मैंने बता दिया कि आपके रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं। अगर आपका रिलेशन जो है वो पहले से ही बहुत प्यारा चल रहा था तो उसमें और ज़्यादा बेहतरी देखेंगे, ठीक है। आपका कनेक्शन और ज़्यादा डीप हो जाएगा, एक दूसरे से जो है वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एहसास बढ़ेगा और चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आगे जो है वो बढ़ेंगी। अ, अगर आपके रिलेशनशिप में जो है वो थोड़ी बहुत कोई नोक झोंक या इस तरह की कोई चीज़ें थी, तो मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप में अब वो चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ मार्च के मंथ में आना शुरू हो जाएंगी, जो कि बहुत प्यारी एनर्जी है। अगर मुझे जो है यहाँ पर सिंगल्स देख रहे हैं, ठीक है, जो किसी रिलेशनशिप में नहीं है और किसी जो है वो ढूंढ रहे हैं किसी रिलेशन को, या वो जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में उनका सोलमेट जो है वो कब आने वाला है, तो मुझे सिंगल्स के लिए बड़ी ही प्यारी सी गुड न्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी स्पेसिफिक कोई ख़ास सा इंसान, ठीक है, उसकी एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है इन मार्च मंथ, ठीक है, जो आपके साथ बिल्कुल सोलमेट जैसा फील करने वाला है। तो जितने भी मेरी सिंगल्स सोल्स मुझे देख रही हैं, आप का ये मन जो है वो इंशाल्लाह बहुत प्यारा रहने वाला है। मुझे यहाँ पर किसी की एंट्री होती हुई आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। तो अगर आप जो है वो इस वेटिंग एनर्जी में थे, तो अब आपका वो इंतज़ार मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मंथ में कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा और उसके साथ आपका बॉन्ड जो है वो सोलमेट एनर्जी में आएगा और वो बॉन्ड बहुत बेहतर होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कपल्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर जो है वो कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, आप लोगों के बीच में, तो वो मुझे यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। आप दोनों जो है वो एक दूसरे के और मुझे करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का मंथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है वो किसी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार थे, ठीक है, या आप लोगों को जो है वो लग रहा था कि आप लोग की चीज़ें जो है वो सही नहीं चल रही, सामने वाले बंदे ने जो है वो आपसे जो है वो कुछ ऐसा किया है कि आपको, एक वो होती है ना एक चीज़ के वाकई सामने वाले ने गलत किया, ठीक है। एक चीज़ होती है कि जब हम क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते तो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो बन जाती हैं, ठीक है। तो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है और मुझे यहाँ पर वो सारी चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई ऐसी चीज़ जो किसी थर्ड पर्सन की वजह से थी, या आप दोनों के आपस में बात न करने की वजह से, या किसी भी वजह से कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो वो मुझे यहाँ पर क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर मैं आपके करियर और फाइनेंस की बात करूँ, ठीक है, काम के जो चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके करियर या फाइनेंसेस से रिलेटेड है, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्च में ना जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली हैं। अगर जो है वो कोई प्रोजेक्ट आपका रुका हुआ था, ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि बड़ी तेज़ी से जो है वो होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। हो सकता है कि आपने किसी प्रोजेक्ट के प्रपोजल पे काम किया था, वो प्रपोजल जो है वो स्टक था, किसी की अप्रूवल के लिए जो है वो रुका हुआ था, किसी के साइन के लिए कोई चीज़ रुकी हुई थी, कोई फाइनेंशियल एग्रीमेंट था जिस पे साइन होने थे, तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाली हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको जो है वो काम के सिलसिले में कोई छोटा सा ट्रैवल भी करना पड़े इस मंथ में, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो है वो आपकी तरफ पैसे जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मंथ में, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप उन्हें तेज़ी से जो है वो खर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से वो पैसा आपकी तरफ आएगा ना, मतलब जितनी तेज़ी से पैसे आ रहे हैं उतनी तेज़ी से निकल भी रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर आपके लिए जो है वो दिखाई दे रहा है, मेरी जो है वो पाइल वन सोल्स, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा ख्याल करना है, जो पैसे आपकी तरफ आ रहे हैं आपने उन्हें बिल्कुल उड़ाना नहीं शुरू हो जाना। थोड़ा सा बैलेंस जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। ना ही तो आपने बहुत ज़्यादा जो है वो कंजूस बन के रहना है, ना ही आपने बहुत ज़्यादा शाखर्च होना है। ठीक हो गया मेरी सोल फैमिली। तो ये एक पॉइंट है जिस पे थोड़ा सा आपको जो है वो नज़रसानी करने की ज़रूरत है, ठीक है। कि पैसे तो मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उसी तरह से आप इसे खर्च करेंगे, या तो आपके खर्च जो है वो बढ़ने वाले हैं, या जब पैसा आएगा तो वो आपके हाथ में रुकने नहीं वाला। तो इसको थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है।
बाकी मुझे ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर जो है वो बुरी नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। आपकी सारी चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ने वाली हैं। कोई प्रोजेक्ट आपका रुका हुआ था, कहीं आपका कोई रुका हुआ पैसा था, ठीक है, आपने किसी को उधार दिया था, कोई डील ऐसी थी जो पैसों से रिलेटेड थी, फाइनेंस से रिलेटेड थी, तो वो मुझे बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कोई ऐसे पेपर्स आपके जो है वो स्टक थे, कोई लीगल आपके मैटर्स थे, जहाँ पर किसी साइन या किसी लीगल जो है वो डॉक्यूमेंट की वजह से कोई चीज़ रुकी हुई थी, तो वो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें रिजॉल्व होने वाली है इस मंथ में, ठीक है। आपने सिर्फ अपनी चीज़ें जो है वो पूरी रखनी है, अपने आप को जो है वो आपने बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बड़ी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं। सिर्फ एक चीज़ है कि आपने पैसा थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना है। बहुत ज़्यादा आप अगर खर्च कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि चैलेंज जो है वो क्या इस मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस मंथ में आपको थोड़ी सी कंपटीशन या अपोजिशन का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। शायद आपको ये लगे कि लोग जो हैं वो आपकी कामयाबी से जो है वो जल कर आपके रास्ते में ना ब्लॉकेजेस बना रहे हैं, रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको इस मंथ में थोड़ा सा जो है वो फेस करना पड़ सकता है। या लोग जो है वो बहुत ज़्यादा आपसे कंपटीशन में आ रहे हैं, ठीक है, आपको अपोज कर रहे हैं लोग। ये चीज़ें जो है वो मुझे लग रहा है कि मेरी पाइल वन सोल्स को, जिन्होंने जो है वो रेड कैंडल या फिर फायर साइन को सेलेक्ट किया था, फायर एलिमेंट को सेलेक्ट किया था, तो उनके जो है मार्च के मंथ में मुझे थोड़ी सी ऐसे ब्लॉकेजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको फील होगा कि लोग जो है वो जो भी आपकी सक्सेस है उससे बड़ा सा जल रहे हैं आपकी आगे बढ़ने से, आपकी ग्रोथ से। तो वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कंपटीशन, थोड़ा सा अपोजिशन, थोड़ा सा खींचातानी, थोड़ा सा आप यहाँ पे चैलेंज में दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर बताऊँ मेरी सोल फैमिली, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये कार्ड जहाँ पर ये बता रहा है कि कंपटीशन या अपोजिशन है, ये भी बताता है कि आप डिफेंसिव रहने वाले हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो मुझे यहाँ पर आपकी विन विन सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है। इतनी सब जो है वो खींचातानी के बाद, इतने कंपटीशन, इतनी अपोजिशन, लोगों की इतनी मुश्किलात आपके रास्ते में खड़े करने के बावजूद, इतनी रुकावटें डालने के बावजूद, मुझे यहाँ पे जो है वो जीत आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है। सिर्फ आपने अपने स्टैंड पर कायम रहना है, ठीक है। आपको अगर लगता है कि ये चीज़ सही है तो आपने उस पर पूरी प्लानिंग करनी है और आपको अपने स्टैंड पर कायम रहना है कि ये मेरा पॉइंट है और मैं इस पर कायम हूँ, तो मुझे आपकी यहाँ पर विन विन सिचुएशन नज़र आ रही है। वही चीज़ जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर आप जो है वो अपने डिसीजंस दूसरों की वजह से जो है वो चेंज करते हैं, तो आपने यहाँ पर ये नहीं करना। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आप अपने पॉइंट पर, ठीक है, जो भी आपका पॉइंट है, जो भी आपकी बात है, उस पर आप स्टैंड करते हैं, आप उस पर कायम रहते हैं, तो जीत आपकी है, ठीक है। आपने किसी भी इंसान की वजह से, किसी की मैनिपुलेशन की वजह से, किसी भी वजह से, किसी को आप डर के, ठीक है, किसी के डर से, किसी के प्रेशर से, किसी भी वजह से आपने अपने डिसीजंस को जो है वो बदलना नहीं है। आपने अपने डिसीजन जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो लेने हैं और आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पे मुझे आपकी विन विन सिचुएशन दिखाई दे रही है मेरी पाइल वन सोल, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए जो वननेस का कार्ड आया था, ठीक है, ये कार्ड जो आपके लिए आया है मेरी पाइल वन सोल्स, वननेस। समवन यू डियरली मिस इज फॉर एवर प्रेजेंट इन योर हार्ट। रिमेंबर, डियरेस्ट वन, that even though there has been a physical parting, spiritually those we love never leave us. Creation is eternal, nothing is ever truly missing, for all is interconnected and ultimately one. ठीक है, तो ये बहुत ही जो है वो प्यारा मैसेज, बहुत प्यारा कार्ड आया है, ठीक है। ये कार्ड आपको याद दिला रहा है कि हम सब जो है वो एक ही क्रिएटर की मखलूक हैं, ठीक है। हम सब जो है वो एक ही अल्लाह के मानने वाले हैं, ठीक है। हमारी डिवाइन पावर जो है वो एक ही जगह जाकर कनेक्ट होती है। जब आप दूसरों की जो है वो हेल्प करेंगे, ठीक है, दूसरों की मदद करेंगे या उनके लिए अच्छा सोचेंगे, तो अल्लाह पाक, यूनिवर्स, जिस भी डिवाइन पावर में आप मानते हैं, ठीक है, ईश्वर, भगवान, वाहे जी, गॉड, यूनिवर्स, जो भी ऐसी डिवाइन पावर है जिसमें आप मानते हैं, ठीक है, वो आपसे कहना चाह रही हैं कि आपकी जो अच्छाई है ना, वो डबल करके, ठीक है, वो सूद समेत आपको जो है वो लौटाई जाएगी। तो आपने उससे परेशान नहीं होना। तो आप जो भी गुड डीड्स करेंगे वो एट द एंड जो है वो डबल होकर आपकी तरफ ही आने हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप कोई बुरी चीज़ें करते हैं तो वो डबल होकर बुरी चीज़ें भी आप ही की तरफ आनी है। ठीक हो गया मेरी सोल फैमिलीज़। तो ये यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपके जो भी प्यार करने वाले हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी
डिवाइन पावर्स हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो सब बेशक आपसे फिजिकली भी दूर हों, ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअली जो लोगों से हम लोग प्यार करते हैं ना, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ते। हमारे जो एंजल्स हैं, हमारे जो डिवाइन पावर्स हैं, हमारे अल्लाह पाक हैं, ठीक है, वो हमें फिजिकली तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो फिर भी हमेशा हमारे साथ है। तो आपने इस बात का यकीन रखना है और इस बात पर ट्रस्ट करके आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। आपने जो है वो अंदर के सुकून और बाहर की दुनिया में एक बैलेंस जो है वो बना के रखना है, ठीक है। जो बाहर की डिस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि लोग आपको प्रेशर में डालने की कोशिश करें, ठीक है, लोग चाहते हैं कि आप अपना डिसीजन उनकी वजह से चेंज करें या उनके फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें करें, या कोई भी ऐसी चीज़ है, ठीक है, कोई भी ऐसी एनर्जी है, तो उससे आपने अपना इनर सुकून जो है वो उसको आपने जो है वो तबाह नहीं करना है, ठीक है। आपने जो है वो सबसे पहले अपने सुकून को रखना है। तो बहुत प्यारी जो है वो मेरी सोल्स आपके लिए चीज़ें हैं, कोई मुझे ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही, सिर्फ आपने थोड़ा सा अपना हाथ जो है उसको काबू में रखना है, क्योंकि जितना पैसा आपके पास आ रहा है उतना ही मुझे आप खर्च करते हुए भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक पे जो एट ऑफ सोर्स का जो है वो कार्ड आया है, ये बताता है कि पिछले कुछ टाइम से, ठीक है, आप खुद को बड़ा ही स्टक या जो होता है ना मेंटल कैद में महसूस करें, ठीक है, जहनी तौर पे आपको लगता है कि आप कैद में हैं, स्टक हैं, रास्ते जो है वो आपके बंद हैं। आपको जो है वो लग रहा था कि रास्ता जो है वो बंद है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है मेरी सोल्स, ये कार्ड में ना अक्सर जो आँखों की पट्टी है ना, वो आपके अपनी जो है वो इंटरनल फाइट है, आपका जहन है, आपका माइंड है, आपका डर है, ठीक है, जिसकी पट्टी आपने अपने जो है वो आँखों पे बांधी हुई है। आपने जो है वो अपने डर की पट्टी को खुद उतारना है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि आपके रास्ते बंद हैं, आपकी पूरी रीडिंग जो है वो बहुत प्यारी आई है, आपके रास्ते जो हैं वो खुले हुए हैं। आपने सिर्फ अपनी डर की इस पट्टी को उतारना है, ठीक है। मुझे बल्कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि मार्च में ये पट्टी जो है वो उतर जाने वाली है और आप जो है वो आज़ाद जो है वो हो जाएंगे। तो बहुत प्यारी रीडिंग है, ठीक है। अगर आप इस डर को साइड पे करते हैं, आप अपना थोड़ा सा हाथ जो है वो जो है वो काबू में रखते हैं, बहुत ज़्यादा शाखर्ची नहीं करते और आप जो है वो थोड़ा सा खुद इंडिपेंडेंट होते हैं और लोगों की वजह से अपने डिसीजंस को जो है वो चेंज नहीं करते या अपनी जो है वो फैसले, अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं देते, तो यहाँ पर बहुत प्यारा आपका मार्च का मंथ जो है वो रहने वाला है। आपके मुझे सारे रास्ते यहाँ पे खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, आपने सिर्फ अपने डर की पट्टी को उतारना है, जो कि मुझे लगता है कि मार्च के मंथ में आप में इतनी हिम्मत तो आ जाएगी कि आप खुद ब खुद ये पट्टी उतारने वाले हैं। और इंशाल्लाह 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 मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो बिल्कुल आपके आंखों से डर की पट्टी उतारें और अपने लाइफ का कंट्रोल आप खुद जो है वो अपने हाथ में ले सकें और ये प्यारी प्यारी सी चीज़ें आपकी तरफ आ सकें, ठीक है। तो मेरी प्यारी प्यारी सी पाइल वन सोल्स, ठीक है, जिन्होंने भी ये रेड कैंडल सेलेक्ट की थी, या आप फायर एलिमेंट में से जो है वो किसी भी साइन में लाई करते हैं, ठीक है, एरीज, लियो या फिर सेजिटेरियस से, तो जिस भी तरह आपने ये पाइल सेलेक्ट किया था, मार्च जो है वो आपके लिए आज़ादी और मोहब्बत का मंथ है, ठीक है। तो आपने अपने एनिमीज़ की, दुश्मनों की, हासिदीन की, जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, आपने उनकी परवाह नहीं करनी है, क्योंकि आपकी अपनी एनर्जी यहाँ पर जो है वो क्वीन ऑफ वैंड्स वाली है, जो कि बहुत पावरफुल एनर्जी है, ठीक है। कोई आपका रास्ता जो है वो रोक ही नहीं सकता, ठीक है। कोई कितना भी कुछ कर ले, आपके जो है वो एंजल्स आपके साथ हैं और उन्होंने यहाँ पे आपको खुद बता दिया कि हम जो है वो आपके साथ हैं, आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। भले ही फिजिकली हमें अल्लाह पाक नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अल्लाह पाक की प्रेजेंस कि वो किस किस तरह हमें कहाँ कहाँ से बचाते हैं, वो सारी चीज़ें हमें खुद ब खुद जो है वो दिखती हैं। आप जो है वो क्वीन ऑफ वैंड्स वाली पावर में है, तो कोई आपका रास्ता रोक ही नहीं सकता, चाहे कोई कितनी ही प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले। तो पाइल वन की जितनी भी सोल्स हैं, आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। आपकी रीडिंग जो है वो बहुत प्यारी आई है। आपने सिर्फ अपने जो डर है ना, आपने उसको पहचानना है और उस डर को पहचानने के बाद आपने उसको रिलीज़ करना है, ठीक हो गया मेरी सोल्स। तो जितनी भी मेरी जो है वो पाइल वन सोल्स थी, जिन्होंने रेड कैंडल जो है वो सेलेक्ट की थी, ठीक है, या फिर उन्होंने जो है वो एरीज, लियो या सेजिटेरियस फायर एलिमेंट में से किसी भी साइन से जो है वो ताल्लुक़ रखते थे और आपने किसी भी तरह पाइल वन सेलेक्ट किया है, चाहे इंट्यूशन बेसिस पे है, कलर बेसिस पे है या ज़ोडिएक बेसिस पे, ये रीडिंग आपकी ही थी, आपसे जितना रेजोनेट हुआ आपने रख लेना है। रीडिंग जो है वो बहुत आपकी जो है वो प्यारी आई है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना पाइल वन सोल्स।
मेरी जो है वो दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आपके अल्लाह पाक करे कि ये मंथ जो है वो आपके लिए बहुत जो है वो प्यारा सुकून और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लेकर आए, जैसे कि कार्ड्स ने जो है वो आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। तो मेरी पायल वन सोल्स बेस्ट ऑफ लक आपकी मार्च के मंथ के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम बैक पायल टू। तो अगर जो है वो आपने ये ऑरेंज कैंडल सेलेक्ट की थी, ठीक है, या फिर आपने अपने अर्थ एलिमेंट से, आप किसी भी जो है वो साइन से ताल्लुक़ रखते हैं, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, और आपने अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग जो है वो पायल टू सेलेक्ट किया है, तो मेरी सोल फैमिली ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो ये ऑरेंज कैंडल जो है वो आपको याद दिलाएगी कि आपने पायल टू सेलेक्ट किया था, तो मैं इसे आपके सामने यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक है, ये बड़ी ही ग्राउंडेड और स्टेबल एनर्जी होती है अर्थ एलिमेंट की। ठीक है, यहाँ पे वार्मनेस, क्रिएटिविटी, ठीक है, प्रोटेक्टिवनेस, ये इन चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा शो करता है। ठीक है, ये एलिमेंट। तो आपका जो पायल टू है, ठीक है, जो भी आपने जिस भी तरह इस पायल को सेलेक्ट किया है, हम देख लेते हैं कि आज का आपका जो मार्च का मंथ है वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ठीक हो गया मेरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरी जो ओके अगेन क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, बहुत सारे कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए आ गए हैं मेरी प्यारी प्यारी सी पायल टू सोल्स। ओके, यहाँ पे आपके लिए 4 कार्ड्स आ गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, बट इट्स ओके, हमने आ गए हैं तो हम मना नहीं करते, हम ले लेते हैं। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि मेरी पायल टू सोल्स का लव और रिलेशनशिप जो है वो कैसा रहने वाला है। ओके ओके, है टावर का कार्ड आपकी लव और रिलेशनशिप से क्यों आ गया है पायल टू। ओके, ओके, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि पायल टू सोल्स के करियर और फाइनेंसेस जो हैं वो कैसे रहने वाले हैं। जॉब, बिजनेस, पैसे की क्या सिचुएशन रहने वाली है मार्च के मंथ में। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं मेरी प्यारी प्यारी सी पायल टू सोल्स के लिए। इतने ज़्यादा कार्ड्स क्यों आ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे कार्ड जो है वो किंग ऑफ फ्रेंड्स एंड क्वीन ऑफ फ्रेंड्स जो है वो दोनों यहाँ पर आपके लिए आ चुके हैं। ये जो है वो पेयर है, ठीक है, और 2 क्वींस भी यहाँ पर आ चुकी हैं। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर एक धोखे की वाइब जो है यहाँ पर आ रही है। आपके कुछ अपने करीबी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको धोखा दे सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख लें। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या अवॉइड करना है, क्या चैलेंजेस हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके रास्ते में जो है वो ब्लॉकेज बन सकती है, रुकावट बन सकती है, जिससे आपको जो है वो बचना है मार्च के मंथ में। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करे कि मेरी पायल टू सोल्स को जो है वो किस चीज़ से बचना है, क्या अवॉइड। ओके, द सन, अच्छा जी, के लिए सन का कार्ड आया है। ओके ओके, तो बॉटम पे जो है वो मेरी सोल्स आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ आ रही है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे कोई मैसेज दे दें मेरी पायल टू सोल्स के लिए। आप जो है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरी पायल टू सोल्स, जिन्होंने भी आपके लिए। यहाँ से भी 2 कार्ड्स आ गए मेरी सोल्स। ओके ओके, तो यहाँ पे 2 कार्ड जो आपके लिए आए हैं वो है प्रेयर एंड इंस्पिरेशन। ठीक है, तो मेरी पायल टू सोल्स, अगर आपने जो है वो ये ऑरेंज कैंडल सेलेक्ट की थी, ठीक है, कलर वाइज, कैंडल वाइज, या फिर आपने जो है वो अर्थ साइन किसी भी एलिमेंट को जो है वो सेलेक्ट किया था, तो इट मीन्स ये रीडिंग जो है वो आपके लिए। ठीक है,
यहाँ पर मुझे ना बड़ी ही हैवी और इंटेंस एनर्जी जो है वो आप लोग के लिए निकल कर आई है। ठीक है, बहुत सारे कोड कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए आए हैं, किंग्स क्वींस हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में ना बहुत सारे लोग, बहुत सारी पावर शिफ्ट जो है वो होती हुई मुझे मार्च के मंथ में पाइल 2 सोल्स के लिए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो अगर मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी, ठीक है, मुझे यहाँ पर बड़ा ही पावर स्ट्रगल और कन्फ्यूजन जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पाइल 2 मेरी सोल्स, ठीक है, ऑरेंज कैंडल या फिर अर्थ एलिमेंट में कोई सा भी आपका ज़ोडिएक है। मार्च का स्टार्ट जो है मुझे बड़ा ही क्राउडेड सी एनर्जी मुझे होती हुई आपकी दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे इतने सारे जो आपके लिए कोर्ट कार्ड्स आए हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके गिर्द ना लोगों का एक मेला जो है वो लगा होगा। ठीक है, एक तरफ यहाँ पर जो है वो किंग और क्वीन ऑफ वांड्स दोनों आए हैं। ठीक है, यानी आप अपनी जो पावर और पैशन है उसमें आप आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जो है वो नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आए हैं। ठीक है, यानी कि कोई बहुत ही कोई कोल्ड, कोई सख्त जो है वो बातें कर रहा है। ठीक है, या कोई पुरानी दुश्मनी जो है वो सामने आ रही है। तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो आती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कोई ऐसी पुरानी दुश्मनी वो आपके सामने जो है वो आ सकती है। ठीक है, कोई ऐसी जो है वो पावर स्ट्रगल, ठीक है, उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे द मून का कार्ड जो आया है ये बताता है कि अभी जो है वो सब कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे सीक्रेट्स, ठीक है, जो छुपाए जा रहे थे, या जो है वो शायद किसी ने आपसे छुपाए हैं, आपने किसी से छुपाए हैं, वो सीक्रेट्स मुझे बाहर आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे राज हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो छुपाए गए हैं इन पास्ट। मुझे लगता है कि वो चीज़ें, ठीक है, वो रिवील होने का जो है वो मार्च का मंथ वो टाइम आ चुका है। यहाँ पे मुझे लगता है कि जिन्होंने भी पाइल 1 जो है वो सॉरी पाइल 2 जो है वो सेलेक्ट किया था, ऑरेंज कैंडल या फिर अर्थ एलिमेंट्स में से कोई सा भी एलिमेंट, तो पाइल 2 मेरी सोल्स आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी क्लैरिटीज़, बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारे राज जो शायद अभी तक जो है वो आपके सामने रिवील नहीं हुए थे, अब वो आपके सामने रिवील होने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी सच्चाइयाँ सामने आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पावर अथॉरिटीज़ जो है वो उनका कोई ईगो बैटल, कुछ क्राउडेड सी एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो आप खुद जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस मंथ पर आप आंख बंद करके किसी पर भी आपने भरोसा नहीं करना है। ठीक है, ये यहाँ पर आपके लिए क्लियर चीज़ आ रही है। अगर आप जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, ओवर थिंकिंग में हैं, आपको खुद ही अपना रास्ता क्लियर नहीं है, आपको खुद ही नहीं पता कि आपने क्या करना है, तो आपको जो है वो सामने वाले पे या हर किसी पे जो है वो आपने ट्रस्ट नहीं करना है। थोड़ा सा आपने भरोसा करने से पहले सोचना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे आपके सामने रिवील होती हुई भी दिखाई दे रही हैं, तो आपको क्लैरिटी जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, लव और रिलेशनशिप में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मुझे मैंने बताया आपके लिए जो टावर का कार्ड यहाँ पर आया। ठीक है, रिलेशनशिप में जो मार्च का आपका मंथ है वो बड़ा ही सडन रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था ये दिखाता है कि आप बहुत ही सुकून और स्लो जो है वो चलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे जो टावर का कार्ड आया है वो दिखा रहा है कि सब कुछ हिल के रह जाएगा आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में। ठीक है, तो एक सडन सी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि किसी जो है वो रिश्ते में अचानक से कोई शॉक मिले आपको। ठीक है, या कोई पुरानी दीवार जो है ना, कोई पुराना सा रिश्ता, कोई वो जिसे कहते हैं ना, जिन दीवारों पर जो है वो रिश्ते खड़े होते हैं, जिन पिलर्स पे रिश्ते खड़े होते हैं, वो पिलर्स मुझे यहाँ पर आपके गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो एक बड़ा ही मुझे आपकी लव लाइफ में ना एक बुछाल सा आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी पाइल 2 सोल्स, ठीक है, मैं आपको यही कहूँगी कि आपने याद रखना है कि टावर जो है वो तभी गिरता है जब उसकी जो बेस है, उसकी जो बुनियाद है वो कमज़ोर हो। ठीक है, पुराना जो है वो गिरेगा तभी तो आपकी कोई नई चीज़ जो है वो बनेगी, तभी कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। तो मैं हमेशा आपको समझाती हूँ मेरी सोल्स कि ये टावर जो है ना वो गिरता ही तब है जब उसकी बेस कमज़ोर हो। तो आपको किसी आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसकी बेस ही जो है वो मज़बूत नहीं थी, ठीक है,
जिसकी बुनियाद ही जो है वो मजबूत नहीं थी, या झूठ पर बनी हुई थी, या धोखे पर बनी हुई थी, तो वो रिलेशन या वो कोई भी ऐसी चीज़, कोई पार्टनरशिप, कोई जॉब, कोई चीज़ वो कैसे रुक सकती है। तो कोई भी ऐसा रिलेशनशिप, चाहे वो आपकी शादी है, ठीक है, चाहे वो कोई लव रिलेशनशिप है, तो आपका कोई भी ऐसा रिलेशनशिप तब तक नहीं जो है वो टिक सकता जिसकी बुनियाद कमज़ोर हो, ठीक है, जिसकी बुनियाद जो है वो सिर्फ झूठ पर, धोखे पर, या किसी ऐसी चीज़ पर बनाई हो जो कि ठीक ना हो, तो वो टावर गिरना ही गिरना है। तो पुराना गिरना ही चाहिए, तभी जो है वो आपकी लाइफ में नई चीज़ें आएंगी। तो ये मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पर आपकी करियर और फाइनेंसिस की बात करूँ, पाइल 2, यहाँ पे हार्ड वर्क और लेटिंग गो की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस एंड 8 ऑफ जो है वो पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि करियर में आप बहुत ही हार्ड वर्क करने वाले हैं इस मंथ में, ठीक है। मुझे काफ़ी मेहनत दिखाई दे रही है कि आप बहुत मेहनत करेंगे मार्च के मंथ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये बताता है कि शायद आप किसी पुराने काम या पुरानी जगह से वॉक अवे कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप अपनी जॉब जो है वो चेंज करने वाले हैं, ठीक है, या आप अपना बिजनेस जो है वो चेंज करने वाले हैं। कोई ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे वॉक अवे की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है आपके करियर में। हो सकता है कि आपको कोई अच्छी जॉब ऑफर आई है, आप जो है वो अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वॉक अवे की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिल अब वहाँ जो है वो नहीं लग रहा, या कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। तो मुझे लगता है कि आप किसी पुराने काम से वॉक अवे करके किसी नई जगह पर जो है वो जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, या आप कुछ तो ऐसा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे स्विचिंग जो है वो दिखाई दे रही है, ठीक है। आप एक करियर से शायद दूसरे करियर की तरफ स्विच करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर जो है वो टीम वर्क या फिर कोलैबोरेशन को दिखाता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, ये कह रहा है कि अपनी इंट्यूशन को आपने सुनना है, ठीक है। आपने जो भी डिसीजन लेना है, आपकी दिल की आवाज़ को सुनकर आपने फैसला करना है, ठीक है। आपके पास इस मंथ में, ठीक है, जो फाइनेंस है आपकी, वो मुझे ऐसे ही आते हुए नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। आपको यहाँ पर काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वही बात है कि आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना पैसा आपके पास आएगा। तो पैसा ऐसे ही मुझे आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। पैसा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो मेहनत से आपकी तरफ आएगा, ठीक है, मेरी प्यारी प्यारी सी पाइल 2 सोल्स। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप जिस भी जो है वो रास्ते पे चल रहे हैं, चाहे आपकी कोई जॉब है, चाहे आपका कोई बिजनेस है, जो भी चीज़ है, मुझे लगता है कि आप उसे बदलने वाले हैं। कोई शिफ्ट यहाँ पर मार्च के मंथ में आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो किस वजह से है वो आपको बेहतर पता होगा, लेकिन यहाँ पे एक शिफ्ट है, और मुझे लगता है कि आपको ये शिफ्ट लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप जो है वो कोई जॉब जो है वो चेंज करने का सोच रहे हैं, आप अपना रास्ता बदलने का सोच रहे हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, या आप अपनी प्लानिंग चेंज करने के बारे में कोई भी ऐसा फैसला आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको उस तरफ जाना चाहिए। मार्च जो है वो एक अच्छा टाइम है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपके लिए जो है वो द सन का बड़ा ही पॉजिटिव कार्ड है, बड़ा ही प्यारा कार्ड है, लेकिन ये आपके लिए जो है वो चैलेंज के लिए आया है, ठीक है। तो मेरी सोच, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये सन जो है वो चैलेंज जो है वो कैसे हो सकता है और क्यों होगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, तो अब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो मार्च का मंथ है ना, वो ओवर एक्सपोजर से आपने जो है वो बचना है, ठीक है। अपनी जो भी आपकी प्लान्स हैं, अपनी जो खुशियाँ हैं, आपको उसको जो है वो इवल आई से बचाना है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे एक्सपोज हो रही हैं चीज़ें, यहाँ पे रिवील हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्लान्स रिवील हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नज़रें बद की मुझे स्ट्रॉन्ग जो है वो वाइब्स पिक हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नज़रें बद भी लग सकती है, ठीक है। यहाँ पे हासिदीन जो हसद करने वाले लोग हैं, उनकी नज़र भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के राज जो हैं वो भी एक्सपोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारी कंबाइन एनर्जीज़ हैं। तो हर चीज़ को आपने फ़ौरन से जो है वो, अगर आप किसी पर बहुत ज़्यादा आप ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, और आप अपनी हर बात जो है वो किसी ऐसे बंदे से शेयर करते हैं जिस पे आपको थोड़ा सा भी डाउट है, तो आपको वहाँ पर हर चीज़ जो है वो शेयर करने से थोड़ा सा
अलर्ट रहना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है ना आपने ओवर शेयरिंग, ओवर गिविंग और ओवर 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 की एनर्जी यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा आपने अवॉइड करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट जो है वो हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको जो है वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो मेरी सोल फैमिली वो होना अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप अल्लाह पाक पे ट्रस्ट करते हैं, आप खुद में ट्रस्ट करते हैं, आप बहुत अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा जो है वो अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं दिखाना है, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंट में स्लाइट चेंज होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा नेगेटिव होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस जो है वो पॉजिटिव होता है। अगर आपका पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है, ठीक है, आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी एनर्जी है। लेकिन अगर जो है वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है, आप थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा आपका ब्लॉकेज जो है ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस या नेगेटिव एनर्जी, ठीक है, नेगेटिव चीज़ें जो है वो आपकी बन सकती हैं। तो अगर आप जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं या रहने का सोच रहे हैं या रहेंगे, तो उससे आपको थोड़ा सा अपने आप को साइड पे करना है। यहाँ पे आपके लिए जो प्यारे प्यारे से कार्ड्स आए थे, ठीक है। इंस्पिरेशन का पहला आपके लिए कार्ड आया है, ठीक है। अ वेव ऑफ इंस्पिरेशन एंड अ स्ट्रीम ऑफ ब्यूटिफुल आइडियाज आर अबाउट टू एंटर योर ऑरा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। सेम वही बात जो मैंने यहाँ पर आपको बताई कि आपने अपने दिल की आवाज़ सुननी है, आपने अपनी इंट्यूशन को सुनकर जो है वो फैसला लेना है। अल्लाह पाक या जो भी डिवाइन पावर जिसमें आप मानते हैं, अल्लाह पाक, वाहे गुरु जी, गॉड, ईश्वर, जो भी ऐसी जो है वो पावर है जिसमें आप मानते हैं, तो वो भी आपको कह रहे हैं कि आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। Pay attention to unusual thoughts that come to your mind and do not discount your imagination. Many wonderful ideas which have served humanity were initially scoffed at the ridiculed. We, your guardian angels, will help you discover ways to apply your ideas and manifest new realities for your life. ठीक है, सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि आपको जो है वो अपना रास्ता बदलने की, अपना डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है यहाँ पर कि आप जो है वो कोई चीज़ स्विच करने वाले हैं, ठीक है। शायद आप जॉब स्विच करने वाले हैं, आप अपनी जगह स्विच करने वाले हैं, कोई ऐसी मुझे यहाँ पर तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर कोई ऐसी तब्दीली किसी आइडिया की तरफ आप जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है, आपको जो है वो इस तरफ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेयर्स का कार्ड आया है, डियर गार्डियन एंजल, आप जो है वो अल्लाह पाक से अपनी जो भी डिवाइन पावर है, आपने उनसे ये दुआ जो है वो करनी है, ठीक है। डियर गार्डियन एंजल, टू यू आई प्रे, व्हेन आई एम फेयरफुल हेल्प मी रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, व्हेन आई एम लॉस्ट हेल्प मी फाइंड माई वे, व्हेन आई एम कन्फ्यूज, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म होने वाली है, क्लैरिटी आ रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अब तक छुपी हुई थी वो रिवील हो रही हैं, ठीक है। वो किसी की असलियत भी हो सकती है, कोई ऐसा राज जो छुपा हुआ था वो भी रिवील हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। व्हेन आई एम कन्फ्यूज्ड हेल्प मी टू रीगेन क्लैरिटी। तो यहाँ पे आप दुआ ही वही करें कि आपको क्लैरिटी दी जाए, तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रही है। व्हेन आई फील लॉनली हेल्प मी फील योर लविंग प्रेजेंस, वेयर आई परसीव केओस हेल्प मी टू सी ऑर्डर, थैंक यू। ठीक है, तो इतनी प्यारी जो है वो यहाँ पर दुआ आपके लिए आई है। तो यहाँ पे आपके जो भी डिवाइन पावर्स हैं, ठीक है, अल्लाह पाक है, ईश्वर है, गॉड है, यूनिवर्स है, एंजल्स हैं, ठीक है, जिस भी पावर में आप मानते हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि आपने दुआ करनी है, ठीक है। जब आपको रास्ता नज़र नहीं आता, ठीक है, जब आप मून की एनर्जी में होते हैं, ठीक है, जब आपके पास क्लैरिटी नहीं होती, तो आपने जो है वो सिर्फ अल्लाह पाक से ही मदद मांगनी है, ठीक है। जो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, यानी हमारे अल्लाह पाक जो है वो हमारे लिए काफ़ी हैं। तो यहाँ पे आपके लिए वही जो है वो एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत प्यारी एनर्जी है। आपने जो है वो अपनी टेंशन से एक दुआ को ब्रिज बनाकर आपने जो है वो सुकून की तरफ जाना है, जो कि अल्लाह पाक आपके लिए भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मार्च में कोई ऐसा नया आइडिया या कोई ऐसी जो है वो लाइट आपकी तरफ मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, जो आपको इस मुश्किल वक्त से जो है वो निकाल कर ले जाएगी, ठीक है। जो भी हो रहा है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मुझे स्विचिंग की, ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है। तो वो यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक पे जो है वो आपके लिए आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये बताता है कि पिछले कुछ टाइम से, ठीक है, हो सकता है इन पास्ट से आपने खुद को बहुत ही लेफ्ट आउट या अकेला महसूस किया था, ठीक है। शायद आप फाइनेंशियली जो है वो तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे थे, या तंगी का जो है वो
सामना आपको करना पड़ा था, ठीक है, फाइनेंशियल तंगी आपको हो रही थी। ये कार्ड जो है वो आपको याद दिला रहा है कि हेल्प आपके बहुत करीब ही है, आपने सिर्फ उसे मांगना है, ठीक है। तो अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ठीक है। तो आप उनसे हेल्प मांगें। अगर आप हेजिटेंट हैं, ठीक है, आप हेजिटेट करते हैं मदद मांगने में, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप मदद मांगने में जो है वो हेजिटेंट ना रहें, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपको सपोर्ट कर सकता है, आप अल्लाह पाक से मदद मांगते हैं, एंजल से मदद मांगते हैं, अपनी किसी भी डिवाइन पावर से मदद मांगते हैं, या कोई ऐसा इंसान आपके कोई लव्ड वंस हैं, आपकी फैमिली है, आप उनकी तरफ जो है वो जाते हैं मदद मांगने के लिए, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, आपको ग्रीन सिग्नल है, ठीक है। तो मेरी जो पाइल 2 सोल्स हैं, ठीक है, जिन्होंने भी जो है वो ये ऑरेंज कैंडल जो है वो सेलेक्ट की थी, ठीक है, या अर्थ एलिमेंट में कोई सा भी आपका एलिमेंट था, आपने वो सेलेक्ट किया था। तो मार्च जो है ना वो आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो है वो मंथ है। बहुत सारे लोग जो है वो आपकी लाइफ में मुझे आते हुए एंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या तो आएंगे, हो सकता है पुराने जो है वो निकलें और नए जो है वो आपकी लाइफ में आएँ। तो कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे द टावर और मून भी बता रहे हैं कि पुराना भरम, पुरानी चीज़ें, पुराने रिश्ते, वो जो है वो टूटने वाले हैं, ऐसी चीज़ें जिनकी बेस कमज़ोर थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, आपके अल्लाह पाक जो है वो आपसे कह रहे हैं कि आपने दुआ का सहारा लेना है, ठीक है। आपको जो है वो दुआ आपका रास्ता दिखाएगी, ठीक है। आपको इंट्यूशन, अपनी अपनी इंट्यूशन से काम लेना है, ठीक है। आपकी जो गट फीलिंग है, आपकी जो इंट्यूशन है, वो आपको खुद ब खुद बताएगी कि आपको किस तरफ जाना है, कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सही है और कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सही नहीं है, ठीक है मेरी सोल फैमिली। तो आपने बिल्कुल जो है वो घबराना नहीं है, ठीक है। ये जो भी चेंज है ये आपकी जो है वो बेहतरी के लिए आ रहा है, ठीक है। तो मेरी बहुत सारी जो है वो दुआएं आपके साथ हैं। जब भी हमारी लाइफ में कोई चेंज आता है वो हमारी ही बेहतरी के लिए होता है, सिर्फ हम उस टाइम पर उसे समझ नहीं पा रहे होते। तो इस वजह से मेरी पायल 2 सोल्स, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। रीडिंग जो है वो बहुत जो है वो आपकी एनर्जी बहुत प्यारी आई है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं हमेशा। आपकी मार्च मंथ में जो है वो अल्लाह पाक की बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें, सुकून, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई आइडियाज़ जो है वो लेकर आएँ, ठीक है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपके मार्च मंथ के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक पाइल 3। अगर आपने ये येलो कैंडल जो है वो सेलेक्ट की थी, ठीक है, या फिर आपने एयर एलिमेंट को जो है वो सेलेक्ट किया था, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तो ये रीडिंग जो है वो आपकी है, ठीक है। तो जिस भी तरह आपने कोई सी भी जो है वो अपनी पाइल सेलेक्शन की है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होने वाली है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है मेरी सोल फैमिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें देख लेते हैं कि आपके लिए मार्च की ओवरऑल एनर्जी। ओके, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। ओके, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि लव और रिलेशनशिप्स जो है वो पायल 3 के लिए कैसे रहने वाले हैं। ओके, क्या आप लोग इतनी हैवी एनर्जी में क्यों हैं पायल 3? ओके, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि करियर और फाइनेंसेस जो है वो पायल 3 के मार्च के मंथ में कैसे रहने वाले हैं। ये कार्ड आना चाहता था तो मैंने ले लिया। करियर और फाइनेंसेस के लिए कोई और कार्ड आना चाहता है? करियर और फाइनेंसेस के लिए मुझे कुछ बताएं अल्लाह पाक। ओके, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि मेरी पायल 3 सोल्स को क्या अवॉइड करना चाहिए। ओके, पायल 3 सोल्स। ओके, ओके, रीडिंग तो कार्ड्स आपके पॉजिटिव, नेगेटिव, लेकिन ओके। तो बॉटम ऑफ डेक पर आपके लिए जो है वो 4 ऑफ वैंस का कार्ड आया है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि ओके, ब्रेक थ्रू। ओके, मेरी पायल 3 सोल्स,
ठीक है। कार्ड जो है वो आपके यहाँ पर आ गए हैं। मुझे यहाँ पर मेरी पायल 3 सोल्स, ठीक है, जिन्होंने भी पायल 3 को सेलेक्ट किया था, या फिर एयर एलिमेंट या येलो कैंडल, जिस भी तरह से आपने पायल 3 की सिलेक्शन की थी, ठीक है, और आप यहाँ पे हैं पायल 3 की रीडिंग देखने के लिए। तो मुझे आपकी मार्च का जो स्टार्ट है, ठीक है, उसमें आपकी एनर्जी थोड़ी सी इन बिटवीन सी जो है वो दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए जो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, ये टिल्टेड आया था, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कोशिश तो बहुत की है कि आप सुकून करें, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे मुझे ओवर थिंकिंग की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, ठीक है। तो आपने, मुझे लग रहा है कि आप बहुत जो है वो ट्राई कर रहे हैं, और आपने किया है ट्राई कि आप जो है वो सुकून करें, ठीक है। आप थोड़ा सा अपने आप को कंपोज करें, सुकून करें, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग को कम करें या ब्रेक ले लें। लेकिन स्टिल यहाँ पर मुझे जो आपका माइंड है वो अभी भी पूरी तरह से रिलैक्स, खामोश नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। आप रेस्ट जो है वो करना चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे क्लियर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप चाह रहे हैं कि आप रेस्ट करें, शायद आपने ब्रेक भी लिया हो, लेकिन पिछली कुछ बातें, ठीक है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ी। हो सकता है कि आपके पास्ट की कोई ऐसी चीज़ है जो आपका पीछा नहीं छोड़ी है, कोई ऐसी जो है वो रिलेशनशिप है, कोई ऐसी जॉब है, कोई ऐसा बिजनेस है, कोई ऐसी टेंशन, कोई ऐसी परेशानी है जो आपके पास्ट से जुड़ी है, ठीक है। वो मुझे लग रहा है कि आपका पीछा नहीं छोड़ी। अब ये कोई पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है, कोई नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है, जिसके ऊपर आप कंटिन्यूस जो है वो सोच रहे हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं कि आप ब्रेक लें, आप सुकून करें, आप रेस्ट करें, लेकिन आपका वो माइंड जो है ना वो मुझे रेस्ट में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्च का जो फर्स्ट वीक है वो आपको जो है ना, मुझे लग रहा है कि ज़बरदस्ती आपको थोड़ा सा खुद को पॉज जो है वो देना पड़ेगा। मतलब ये मार्च का मंथ आपको थोड़ा सा मजबूर करेगा कि फर्स्ट वीक में आप खुद को थोड़ा सा पॉज दें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, ठीक है। तो इस तरह की मुझे आपकी अभी करंटली जो है वो चीज़ें मार्च के फर्स्ट वीक की मुझे इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे बहुत ही प्यारी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी, ठीक है। अ, यहाँ पे जो आपका 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, ठीक है, ये दिखाता है कि आप पिछले दुखों से, ठीक है, या उन रिश्तों पर जिन पर आप रो रहे थे, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको दुख दे रही है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको परेशान किया है, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसी पार्टनरशिप, कोई ऐसा धोखा, ठीक है, कोई ऐसा हार्ट ब्रेक, या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है इन पास में, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर ख़त्म होती दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये वाला जो कार्ड आपके लिए आया है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च में आप उन जो पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, पुराने दुख हैं, पुरानी जो भी ऐसी चीज़ें हैं, मुझे लगता है आप उनको छोड़कर सुकून की तरफ, ठीक है, निकलने वाले हैं। और मुझे यहाँ पे इसका जो एंड रिजल्ट है वो यहाँ पर बड़ा ही अबंडेंट दिखाई दे रहा है। आप अपनी इंडिपेंडेंस, ठीक है, अपनी ज़ात में खुश रहना जो है वो सीख लेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको अब जो है वो किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं रहेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इन पास जो है वो आप लोगों पर बहुत डिपेंडेंट रहे हैं, ठीक है, या हो सकता है कि आप बचपन से जो है वो इस तरह रहे हैं कि आप जो है वो डिपेंडेंट रहने के आदी हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी डिपेंडेंसी हो, ठीक है, आप पैसे पे डिपेंडेंट रहते हो, ठीक है, आप लोगों पर डिपेंडेंट रहते हो, आप किसी रिश्ते पर डिपेंडेंट हैं, घर वालों पे, फैमिली पे, कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कि अब वो डिपेंडेंसीज़ थोड़ी सी कम होंगी, और आप अपने आप को पहचानेंगे, अपनी इंडिपेंडेंस को पहचानेंगे कि आपका सुकून, आपकी ज़ात और आपका खुश रहना और आपका इंसान होना भी एक चीज़ है जो मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इस टाइप की कोई एनर्जी नज़र आ रही है कि अब आप जो है वो खुद से मिलने वाले हैं, खुद को पहचानने वाले हैं। अगर पहले एक आप रोबोटिक टाइप की लाइफ गुजार रहे थे, जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसको जो है वो देखना है, ये देखना है, वो देखना है, ये करना है, वो करना है, आपकी अपनी ज़ात जो है वो आपने इग्नोर कर रखी थी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ज़ात में जो है वो खुश रहना सीख लेंगे, और आपको अब इन जो चीज़ें थी जिनको आप लगता था कि अब मैंने इनके साथ रहना है तो मुझे इन्हें खुश करना है, इन लोगों को, इन चीज़ों को
कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको लगता था कि मुझे एफ़र्ट डालनी पड़ेगी, तो वो मुझे लगता है कि अब आपकी वो सिचुएशन थोड़ी-सी कम होगी और आप अपनी ज़ात में जो है वो खुश रहना सीखने वाले हैं। आपकी इंडिपेंडेंस जो है वो आप एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पे आपके लिए द सन ऑन नाइट ऑफ सोर्ड्स के जो कार्ड आए थे, ठीक है। यहाँ पे मुझे फास्ट सक्सेस तो दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन भी है यहाँ पर। आपका करियर के बारे में अगर मैं बताऊँ तो सन का आना ना बहुत बड़ी सक्सेस की निशानी है यहाँ पर। मार्च में आपको कोई बड़ी गुड न्यूज़, ठीक है, या स्पॉटलाइट जो है वो मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का जो टिल्टेड होना था, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला जो है वो कर सकते हैं, या किसी से बिला वजह कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है मेरी सोच। कोई भी ऐसा इम्पल्सिव फैसला, कोई भी ऐसा इम्पल्सिव सा आर्ग्यूमेंट, कोई ऐसा रिएक्शन, उससे आपको थोड़ा सा बचना है, वो आपको नहीं करना है। आपने किसी के साथ कोई ऐसा फजूल का आर्ग्यूमेंट, कोई बहस, कोई बिला वजह की कोई जल्दबाजी, कोई इम्पल्सिव रिएक्शन, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं करना है, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि हालात ऐसे बन जाएं मार्च के मंथ में कि आपको कोई ऐसा हो जाए आपसे, ये चीज़ हो जाए कि आप जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर दें, कोई ऐसा डिसीजन ले लें, कोई ऐसा बेवजह की बहस कर ले, तो उसको आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सक्सेस जो है वो आपके पास है। आपको सिर्फ अपनी जो ज़ुबान है, ठीक है, और जो तेज़ी है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। वही चीज़ मैंने बताई कि जल्दबाजी में, इम्पल्सिवनेस में कोई आर्ग्यूमेंट, कोई बहस, कोई बिला वजह की बात, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट, उससे आप अगर दूर रहें तो मेरी सोल्स पाइल 3 सोल्स आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अपनी आपने थोड़ी सी ज़ुबान, थोड़ी सी तेज़ी पर जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। सक्सेस मुझे जो है वो आपके पास ही दिखाई दे रही है, तो सक्सेस से मुझे यहाँ पर कोई ऐसा इशू जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है मेरी सोल। ओके। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ आपकी रिलेशनशिप्स के बारे में, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप्स में आप बहुत ही मैच्योरली जो है वो बिहेव करने वाले हैं, ठीक है। आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो फैमिली है, शादी है, लव रिलेशनशिप है, कोई सा भी ऐसा रिलेशनशिप है जिसको सोच कर जो है वो आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये जो जिसमें आप अभी हैं करंटली, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, आप जो भी हैं, किसी भी आप जो है वो रिलेशनशिप में है, मुझे यहाँ पर आप बहुत ही मेच्योरली बिहेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर ये कार्ड जो आया था, ये आपको दिखा रहा है कि आप अपने ही इमोशंस पर जो है वो कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला कार्ड जो रिवर्स आया है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आप पहले ठुकरा रहे थे, ठीक है, या जिन लोगों से आप बहुत ही बोर्ड सा फील कर रहे थे, अब आप उन्हें एक नया मौका जो है वो देने के लिए रेडी हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लग रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पास में जो है वो आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं, कुछ ऐसे जो है वो फैसले किए हैं, कुछ ऐसे लोगों को, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को, ऐसी जॉब पार्टनरशिप्स या कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी थी। हम रिलेशनशिप की बात करें तो शायद ये कोई लव कॉन्टेक्स्ट या कोई शादी के कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज़ हो। तो जो भी ऐसी चीज़ थी, जिन लोगों से आपने जिनको रिजेक्ट किया था, ठुकराया था, या आप बोर्ड फील कर रहे थे जिनसे, तो मुझे वहाँ पर जो है वो चीज़ें सही होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आप मुझे वहाँ पे रेडी दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर एक रिस्क लेने के लिए, या उनको जो है वो एक चांस देने के लिए, या खुद को एक चांस देने के लिए कि आप वहाँ पर चीज़ें जो है वो सही कर सकें। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो दिल है वो अब स्टेगनेंट सी एनर्जी में नहीं रहने वाला, ठीक है। इससे पहले अगर आप अपने रिलेशनशिप या लव कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही स्टेगनेंट सी एनर्जी में थे, तो मुझे यहाँ पर अब आप उस स्टेगनेंट एनर्जी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इमोशंस को ना फ्लो होने देंगे। इससे पहले अगर आप जो है वो अपने इमोशंस को टाइटली होल्ड करके रखते थे, ठीक है, तो अब आपकी एनर्जी बड़ी ही मुझे लाइट और प्यारी सी दिखाई दे रही है, और आप, मुझे लगता है कि आप अपने इमोशंस को जो है अब वो फ्लो होने देंगे। वही चीज़ जो आपको मैंने यहाँ पर बताई कि अगर आप जो है वो पहले कुछ ऐसे लोगों में थे इन पास्ट, या बचपन से, या हमेशा से, या जो भी है, ठीक है, जो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, जिन्हें कुछ देने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ी थी, और आपको लग रहा था कि ये एफर्ट मैंने करनी है, मैं खुद को भुलाकर जो है वो दूसरों का करूँगा तो सब मेरे साथ रहेंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि आप उस डिपेंडेंसी से निकलने वाले हैं कि अगर आपके साथ कोई नहीं भी है
तो आप अपनी ज़ात और अपने बारे में सोचकर आप अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी खुशियाँ एंजॉय करने वाले हैं। और यही एनर्जी है जो आपको इस स्टेगनेंट जो एनर्जी थी आपकी, स्टेग्नेशन से आपको निकालने वाली है। और आप अपने इमोशंस को जब फ्लो करने देंगे तो आपके तरफ, आपके रिलेशनशिप्स में, लव में, शादियों में, जो भी चीज़ है, रिलेशनशिप्स में आपकी, मुझे इमोशनल बैलेंस जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपके लिए बात करूँ, जो एंजल्स मैसेजेस आपके लिए आए थे, ब्रेक थ्रू का कार्ड आपके लिए आया था, ठीक है। ये कार्ड कहता है कि हाउ मैनी ब्यूटिफुल हर्ट फेल्ट विशेस हैव बीन क्रश्ड बाय फेयर। ठीक है, वही चीज़ जो मैं यहाँ पे और यहाँ पे आपको बता रही थी, ठीक है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने बहुत प्यारी इस तरह की इमोशंस, ठीक है, किसी की तरफ से कोई हर्ट फेल्ट विशेस, जो बहुत खूबसूरत कोई ऐसी किसी की दिल की बातें थी, किसी ने आपको ऐसी चीज़ें जो है वो विश की थी, किसी के दिल से निकली हुई आवाज़, किसी की दिल से निकली हुई चीज़ें, किसी की फीलिंग्स, किसी के इमोशंस, जो आपने क्रश कर दिए थे बाय फेयर। अपने डर के रहते हुए आपने किसी दूसरे के दिल को या उसकी दिल से आई हुई चीज़ों को आपने क्रश कर दिया था, बिल्कुल, ठीक है, स्मैश्ड। हाउ मैनी टाइम्स हैज सोसाइटीज वॉइस ऑफ डिसअप्रूवल कास्ट शेड ऑन योर ड्रीम्स। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपने कितनी बार सोसाइटी, ठीक है, जो भी आपके डर थे कि लोग क्या कहेंगे, तो सोसाइटी की आवाज़ को आपने सुनकर अपने कितने ऐसे जो सपने थे, ड्रीम्स थे, आपने उनको जो है वो ख़त्म किया है, आपने तबाह किया है, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी इज़ वॉइस ऑफ डिसअप्रूवल, कि वो जो है वो आपको डिसअप्रूव कर देंगे, वो आपके ड्रीम्स को, आपकी विशेस को डिसअप्रूव कर देंगे। तो आपने कितने सोसाइटी का सोचते हुए अपने ड्रीम्स को, ठीक है, किसी की ऐसी चीज़ों को, किसी की दिल से निकली हुई बातों को या अपने दिल की विशेस को आपने बिल्कुल उस डर में ना बिल्कुल क्रश किया है। कास्ट शेड ऑन योर ड्रीम्स, इट इज़ अ टाइम टू ब्रेक फ्री ऑफ दीज फॉल्स बिलीव्स एंड रिलीज योर ड्रीम्स। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि वो जो फॉल्स बिलीव्स थे आपके, कि मैंने जो है वो अपने आप को, आपकी सेम सारी एनर्जी वही आ रही है, ठीक है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हर डेक, हर कार्ड जो है वो आपको सेम चीज़ कह रहा है कि इन पास्ट अगर आपने जो है वो लोग क्या कहेंगे, ठीक है, जिन लोगों पर आप डिपेंडेंट फील कर रहे थे वो क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग डिसअप्रूव करेंगे मेरे ड्रीम्स को, मैं अपनी ज़ात के लिए सोचूंगी या सोचूंगा तो उसके लिए लोग क्या कहेंगे। तो उन फॉल्स बिलीफ को आपको अभी जो है, ठीक है, आप जिस भी डिवाइन पावर में मानते हैं, अल्लाह पाक, ईश्वर, वाहे गुरु जी, गॉड, यूनिवर्स, जो भी डिवाइन पावर है जिसमें आप मानते हैं, वो आपसे इस रीडिंग के थ्रू कहना चाह रहे हैं कि अब आपकी वो जितने भी फॉल्स बिलीफ थे कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, मेरे अपने क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, और आपने अपनी ज़ात को बिल्कुल इग्नोर किया, अपनी खुशियाँ, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, या आपके लिए किसी की फीलिंग्स, किसी की इमोशन, आपने हर चीज़ जो है वो इग्नोर की है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अब इन फॉल्स बिलीव्स को आपने जो है वो ख़त्म करना है, और जो भी आपके ड्रीम्स हैं आपने उसकी तरफ जाना है। अलाउ योर हर्ट टू गाइड यू, ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस, दिस द टाइम इज़ राइट फॉर यू, ठीक है। अलाउ योर हर्ट टू गाइड यू, ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, अलाउ योर हर्ट टू गाइड यू, ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस, द टाइम इज़ राइट। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ये टाइम, हमने मार्च की रीडिंग की है, तो आपसे कहा जा रहा है कि मार्च का मंथ जो है वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है कि आप जो है वो अब जो है वो इन चीज़ों को आगे बढ़ने दें, अपने ड्रीम्स को जो है वो आप सुने, आपका इनर सेल्फ, ठीक है, आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन, आपके जो अंदर की फीलिंग है वो आपको गाइड करिए। आपके जो अल्लाह पाक हैं, आपकी जो डिवाइन पावर्स है वो आपको गाइड कर रही हैं और आपसे कह रही हैं कि ये जो है वो सही टाइम है, ठीक है। तो ये पूरी आपकी एनर्जी जो है वो सेम लग रही है, और मुझे लगता है कि मार्च के मंथ में आप उस डिपेंडेंट एनर्जी से, जो आपने अपनी ज़ात को इग्नोर किया हुआ था, आप अपनी ज़ात की, अपनी खुशियों, अपनी ड्रीम्स, अपने ऊपर जो भी आपने ऐसी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एक, वो कहते हैं ना कि एक बाउंड्री सी बनाई हुई थी, वो मुझे लगता है कि आप जो है वो तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, और यही चीज़ आपका इमोशनल बैलेंस लेकर आएगी, अबंडेंस आपकी लाइफ में लेकर आएगी, आपके करियर में खुशियाँ लेकर आएगी। तो ये चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फील हो रही हैं। तो ये वाला जो कार्ड है ये बहुत ही पावरफुल है, ठीक है, ब्रेक थ्रू। इसका यही मतलब है कि जिस दीवार से आप जो है वो टकरा रहे थे, ठीक है, वो अब टूटने वाली है। तो मार्च में आपको एक ऐसी जो है वो आहा मोमेंट मिलने वाला है, जहाँ पर आपको अपनी हर मुश्किल का हल नज़र आ जाएगा, ठीक है।
जहाँ पर हर बुरी रुकावट जो है ना वो ख़त्म होने वाली, चाहे वो आपने खुद खड़ी की थी या कुछ ऐसे लोगों ने जो आपको जो है वो अपने कंट्रोल से बाहर जाने नहीं देने चाहते थे, उन्होंने खड़ी की थी, या जिनको जो है वो आप बहुत सालों से, बहुत टाइम से सर्व कर रहे हैं, उन्होंने आपके इर्द गिर्द जो है वो कोई वॉल ऐसी खड़ी की थी, कोई रुकावट खड़ी की थी, तो वो रुकावटें मुझे अब जो है वो टूटती हुई नज़र आ रही हैं। एक आहा मोमेंट जो है वो आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके लिए जो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, ठीक है, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। इसका मतलब है कि मार्च के एंड तक, ठीक है, कोई खुशी, कोई शादी या कोई घर का सुकून, ठीक है, वो आपकी तरफ जो है वो आ सकता है। जो बेसकूनी थी, ठीक है, जो पिछले कुछ मंथ्स में कोई बेसकूनी, कोई टेंशन, कोई ये वाली हालत, ये वाली हालत, ये वाली हालत जो आपके ऊपर थी, ठीक है, ये वाली हालत जो आपके ऊपर थी, वो मुझे अब जो है वो चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। जो भी बेजारी, बोर्डम, ओवर थिंकिंग, रिग्रेट्स, वो सारी इस तरह की चीज़ें, वो मुझे अब हैप्पी एनर्जी में जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि बहुत 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 प्यारी एनर्जी है। पायल 3, ठीक है, जिन्होंने भी येलो कैंडल जो है वो सेलेक्ट की थी, या फिर एयर एलिमेंट में से जो है वो कोई भी ऐसा ज़ोडिएक सेलेक्ट किया था, तो इट मीन्स कि आपका मार्च का मंथ जो है वो एंड तक बहुत ही प्यारी हैप्पी एनर्जी, और बल्कि पूरा मंथ ही मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। जो पास्ट के पैटर्न्स हैं वो मुझे आप तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपनी ज़ात को आप पहचानते हुए, अपनी ज़ात के लिए जो है वो कुछ करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत प्यारी एनर्जी है। तो पाइल 3, ठीक है, मार्च जो है वो आपके लिए दुख से, ठीक है, दुख से खुशी का जो है वो एक जर्नी मुझे दिखाई दे रहा है, एक सफ़र मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो आपके लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का, यहाँ मतलब इस जगह से लेकर ये जो आपकी एनर्जी है, आप यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैवल कर रहे हैं, ये बहुत ही आपकी प्यारी एनर्जी है, ठीक है। ये दिखाता है कि आप जो नेगेटिव एनर्जी में थे, रोना धोना छोड़कर जो है वो आप अपनी पावर में वापस आ रहे हैं, ठीक है। आपको जो भी कंट्रोल था आपकी ज़ात के ऊपर, बचपन से था, अभी से था, जो भी था, वो चीज़ें तोड़कर अब आप अपनी ज़ात की खुशी के लिए जो है वो सोचने वाले हैं, जो कि एक बहुत प्यारी एनर्जी है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने जो है वो हमें हमारा जिस्म, हमारी रूह जो है वो एक अमानत के तौर पे दी है। तो लोगों के कहने से कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने नहीं निभाई तो क्या होगा, तो वो एनर्जी मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है कि लोग क्या कहेंगे। आप उस एनर्जी से निकल कर अल्लाह पाक और अपने आप जो है वो जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपनी ज़ात की, अपनी ड्रीम्स की तरफ जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सन की रोशनी तभी जो है वो आपके करियर को चमकाएगी, आपके रिलेशनशिप्स में इमोशनल बैलेंस नज़र आ रहा है, और एक ब्रेक थ्रू जो है ना वो आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। बेखौफ होकर आपने आगे बढ़ना है, मेरी पाइल 3 सोल्स, ठीक है। तो बहुत प्यारी आपकी रीडिंग है। मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग जो हैं वो अपनी ज़ात की खुशी की तरफ जाएं। ये सुकून, ये करियर, ये इमोशनल बैलेंस आपके रिलेशनशिप्स में, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी तरफ आएँ, तो बहुत प्यारी मेरी सोच एनर्जी है। बेस्ट ऑफ लक आपके मार्च के मंथ के लिए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अगर मैंने आपको अच्छे से गाइड किया है तो आपने मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। थैंक यू सो मच। बैक पायल 4, अगर आपने जो है वो ये कैंडल सेलेक्ट की थी, ठीक है, ब्लू कैंडल सेलेक्ट की थी, या फिर आपने जो है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में से वाटर एलिमेंट में से कोई भी साइन जो है वो सेलेक्ट किया था, तो पायल 4 की रीडिंग जो है वो आपके लिए है। तो हम देख लेते हैं कि आपका मार्च का मंथ जो है वो कैसा रहने वाला है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि मार्च की ओवरऑल एनर्जी, पायल 4 सोल जिन्होंने ब्लू कैंडल या वाटर एलिमेंट में से कोई भी चीज़ सेलेक्ट की थी, कोई भी जो है वो तरीका था पायल 4 को सेलेक्ट करने का, उनकी क्या मार्च की ओवरऑल एनर्जी जो है वो रहने वाली है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि मार्च की ओवरऑल एनर्जी। ओके, दिस सन का कार्ड भी मैं ले रही हूँ क्योंकि ये जो भी है रिवील हो गया था। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि लव एंड रिलेशनशिप्स पायल 4 के कैसे रहने वाले हैं। पायल 4 के लव एंड रिलेशनशिप्स जो हैं वो कैसे रहने, ओके बहुत सारे मुझे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप्स में, या ये आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी ऐसे लव रिलेशनशिप में जिसे आप छोड़ भी नहीं पा रहे और मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे। ओके,
प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि क्या चैलेंज है, क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। ओके ओके। यहाँ पे जो है वो आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से देख लेते हैं कि प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि आप मेरी फाइल 4 सोल्स को क्या मैसेज। ओके, एक्शन। ओके, पाइल 4 सोल्स। अगर आपने ब्लू कैंडल या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन में से कोई भी जो है वो ज़ोडिएक सेलेक्ट किया था, तो ये रीडिंग जो है वो पाइल 4 यानी कि आपकी है। यहाँ पे मुझे ओवरऑल अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ तो मुझे आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मार्च के मंथ में आती हुई दिखाई दे रही हैं, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आस पास के जो लोग हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल आपका बताऊँ, वाटर साइन या फिर ब्लू कैंडल अगर आपने सेलेक्ट की थी, मार्च का स्टार्ट ना बहुत ही मुझे ग्रैंड सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स जो आया है ये बताता है कि आप किसी बारे में, कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको ऐसा फैसला, कोई ऐसा डिसीजन या कोई प्लानिंग, ठीक है, उसमें मुझे आप बिजी दिखाई दे रहे हैं। शायद मुझे लग रहा है कि आप आउट ऑफ कंट्री जाने का, बाहर जाने का जो है वो कोई प्लान कर रहे हैं, ठीक है, या कोई नया बिजनेस सेटअप करने का कोई प्लान कर रहे हैं। और आपके साथ यहाँ पर है जो द सन का कार्ड आया है, ठीक है, ये तो कंफर्म करता है कि आप जो भी रास्ता चुनेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप जो भी रास्ता चुनने वाले हैं उसमें आपको बहुत ही बड़ी सक्सेस, कामयाबी, रोशनी जो है वो मिलने वाली है। यहाँ पर मुझे पाइल 4 सोल्स, आपका फ्यूचर बहुत ही जो है वो ब्राइट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बहुत प्यारी एनर्जी है। आप इस टाइम पर जिस भी प्लानिंग में जो है वो मसरूफ़ हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे करंटली यही दिखाई दे रहा है कि जिन्होंने भी पाइल 4 सेलेक्ट किया है वो किसी प्लानिंग में कोई फ़ैसला करने वाले हैं, कोई ऐसा डिसीजन है, कोई प्लानिंग है, कोई बाहर मुल्क जाने का फ़ैसला है, कोई नया बिज़नेस सेटअप करने का फ़ैसला है, या कोई ऐसा, शादी भी हो सकती है, लेकिन मुझे मोस्टली यहाँ पर जो है वो कोई नया बिज़नेस, कोई आउट ऑफ कंट्री जाने का कोई ऐसा डिसीजन जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो भी डिसीजन है जो आप करने वाले हैं, जो भी रास्ता आप चुनने वाले हैं, ठीक है, उसमें आपको जो है वो बहुत बड़ी सक्सेस और जो है वो रोशनी मिलने वाली है यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले मैंने एक रीडिंग डाली थी पायल 4 सोल्स, आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें जो है वो मैंने 2 ऑप्शंस के बारे में आपको बताया है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट रहने वाला है। हो सकता है कि वहाँ से आपको जो है वो हेल्प मिली हो, आपने अगर देख ली, अगर नहीं भी देखी तो आप वो रीडिंग जाकर देखें, आपको जो है वो ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो ये जो भी रास्ता आप चुनने वाले हैं, ठीक है, जिस भी रास्ते पर आप जाने वाले हैं और उसे आप चूज़ करने वाले हैं, वहाँ पर मुझे आपके लिए बहुत सक्सेस दिखाई दे रही है, ठीक है। आपका फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है यहाँ पर मार्च के मंथ में। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, ठीक है, मुझे ऐसा आपके रिलेशनशिप में या सोशल लाइफ में, ठीक है, एक 5 ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी, बड़ा ही कंपटीशन, नॉइस, कॉन्फ्लिक्ट्स, इस तरह की बड़ी एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ओपिनियंस, ठीक है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। हर बंदा जो है वो आपको अपने ओपिनियन को मानने को या बताने को बता रहा है, ठीक है। मतलब कि वो बता रहा है कि भाई आपको ये करना चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम ये करो, मैं चाहता हूँ तुम वो करो। कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, खींचातानी, बहुत अजीब सी मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको या तो आपकी फैमिली की तरफ से जो है वो सपोर्ट नहीं है, आपके रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स जो भी हैं, मुझे वहाँ पे कुछ खींचातानी की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम मुझे ऐसा आपका दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग शायद आपस में ही जो है वो लड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे आपको बेवजह की बहस में घसीटने की कोशिश कर रहे हो लोग। अब ये कौन लोग हैं? अगर हम ये रिलेशनशिप के बारे में है तो ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि आपके फैसले को लेकर ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हों, जो आपको मैंने ऊपर बताया कि आप कोई फैसला करने वाले हैं, या आपके बिजनेस को लेके, या कोई भी ऐसी चीज़ है। मुझे यहाँ पे बड़े ही कॉन्फ्लिक्ट से दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि लोग बिला वजह आपको ना अपनी ही चीज़ों में, अपने ही मामलात में बेवजह आपको बहस में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मार्च में आपको मैं यही जो है वो सजेशन दूंगी, मेरी पायल 4 सोल्स, कि आपको ये कोशिश करनी है कि दूसरों का जो ड्रामा है,
ठीक है, उससे आप थोड़ा सा दूर रहें। आपने अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करनी, ठीक है, अपनी एनर्जी आप इन फजूल की बहस, फजूल की चीज़ों में बिल्कुल वेस्ट ना करें, ठीक है। तो ये जो भी लोग हैं, आपके घर के लोग हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आपके लव्ड वंस हैं, जो भी है, जो आपको बेवजह की चीज़ों में जो है वो घसीटने की, बहसों में घसीटने की कोशिश करें, तो आपको इनको थोड़ा सा जो है वो साइड करना है, ठीक है। आप इस ड्रामे का हिस्सा ना बने, इससे दूर रहें और अपनी एनर्जीज पर वेस्ट ना करें, तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है मेरी पायल 4 सोल्स। करियर और फाइनेंस में मुझे बताऊँ, करियर और फाइनेंस में यहाँ पर आपको बताऊँ तो मुझे यहाँ पर ना छोटी छोटी बिगनिंग्स के साथ, यानी आप छोटे छोटे से स्टेप्स भी उठाते हैं, तो मुझे यहाँ पे पोटेंशियल आपका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके लिए करियर के लिए जो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, ये एक बहुत ही पॉजिटिव इशारा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई नई जॉब ऑफर मिले, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि आप तो कुछ नया सोच रहे हैं, कोई नया बिजनेस सेटअप है, कोई ट्रैवल है, कोई बाहर की कंट्री में जाने वाले हैं, कुछ भी है जो आप सोच रहे हैं, या हो सकता है कि आपको कोई ऐसी जॉब ऑफर जो है वो नई मिल जाए, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो जाए, ठीक है, या आप कोई नई स्किल जो है वो सीखना शुरू करें। ये जो आप बीज बोएंगे इस टाइम पर, ठीक है, या आप जो भी करने वाले हैं यहाँ पर या यहाँ पर, ये बीज जो आप बोने वाले हैं, ठीक है, अगर आप नहीं भी बोने वाले, आप नहीं भी कोई ऐसी चीज़ शुरू करने वाले हैं, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि यही टाइम है इस बीज को बोने का, ठीक है। पैसा जो भी है, आपकी फाइनेंसेस हैं, जो भी है, वो शायद अभी बहुत बड़ा ना आए, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा ना आए, लेकिन आपको यही जो आप अभी ये प्लानिंग मोड में है, यहाँ पर जो कोई नई अपॉर्चुनिटी या कोई नया काम आप शुरू करने वाले हैं, यहीं से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ जो है वो पैसा, अ, जो रास्ता है ना पैसे का या ग्रोथ का, वो खुलने वाला है इसी जगह से। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आपको जो है वो ये बीज, अगर आप नहीं भी बो रहे तो आपको ये बीज जो है वो अभी बोने की ज़रूरत है, क्योंकि यही आपके रास्ते जो है वो खोलने वाला है। तो वही बात है कि अभी अगर पैसा नहीं भी आ रहा और आप ये सोच रहे हैं कि इस रास्ते पे कुछ नहीं है या इस ऑप्शन पे कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यहीं से जो है वो आपकी जो है वो चीज़ें अच्छी और आपके रास्ते जो है वो खुलना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही बरकत लेकर आने वाला है, ठीक है। तो इस डिसीजन से आपने परेशानी होना, मुझे लगता है कि आपको इस तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे जो आपके लिए ये 3 कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे मुझे वार्निंग भी दिखाई दे रही है और आपके लिए रिवॉर्ड भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब लॉस से आप गेन की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी आपको एहतियात की ज़रूरत है मेरी पायल 4 सोल्स, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ सोर्ड्स जो एक साथ ही आए हैं, मीन्स कोई ऐसा इंसान, मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी किसी कमी का या किसी परेशानी का फ़ायदा उठाकर आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है या दे सकता है, या कोई पीठ पीछे कोई बात करने की कोशिश कर सकता है। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी परेशानी से जुड़ी हुई हैं। हो सकता है कि आप इतनी किसी परेशानी की वजह से इतना लो फील कर रहे हों, आपकी कोई कमी है जिसका कोई फ़ायदा उठाना चाहता है, कोई तो ऐसी चीज़ यहाँ पर है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कोई इंसान जो है वो आपको धोखा देने वाला है या आपके पीठ पीछे कोई बात करने की कोशिश कर सकता है, और इसकी वजह आप ही का लो होना है, आप ही की परेशानी का कोई फ़ायदा उठा रहा है या आपकी किसी कमी का कोई फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत प्यारी बात है, यहाँ पर आपके रेस ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया, तो आपने बिल्कुल जो है वो फिक्र नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इसका जो एंड रिजल्ट है वो एस ऑफ पेंटिकल्स ही होने वाला है। इसका मतलब है कि जो भी दुश्मन है, ठीक है, उसकी हर जो है वो साजिश, ठीक है, वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल फ्लॉप, बिल्कुल नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। और जिस भी डिवाइन पावर में आप मानते हैं, अल्लाह पाक, ईश्वर, वाहे गुरु जी, गॉड, यूनिवर्स, जो भी डिवाइन पावर है, ठीक है, तो वो आपको जो है वो एक नया और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्स जो है वो अता करने वाले हैं, ठीक है। तो जो धोखेबाज लोग हैं ना वो खुद ही पीछे रह जाएंगे, तो उनकी आपने अटेंशन नहीं लेनी है, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके लिए जो कार्ड आया है, ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये एक्शन का कार्ड आया है। आपसे यहाँ पर जो है वो कहा जा रहा है कि ड्रॉप ऑल फेयर एंड जस्ट डू इट, ठीक है। मतलब ये आप सोचने का टाइम नहीं रहा मेरी सोच, अब आपने जो है वो एक्शन लेना है। You have the power to create and be whatever you truly want, and look inside your heart and take positive action in those things that bring you closer to achieving your desired goals.
Nothing can stop you except your own fears. This card is positive confirmation. This card is positive confirmation from God and the angel that the time is right for you to start new and exciting venture. Same वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, ठीक है। तो कोई भी ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करे आपके एक्शन में, ठीक है, आपकी प्लानिंग में, आपकी किसी नई अपॉर्चुनिटी में, तो आपने इनके ड्रामा में पढ़ने से बेहतर है खुद के बारे में आपने सोचना है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है वो पास्ट में लोगों की बहुत सुनते आए हैं या लोगों ने आपको बहुत कंट्रोल किया है। अगर आप चाहें तो येलो कैंडल पाइल 3 भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उसकी रीडिंग भी कुछ सिमिलर आई थी। वहाँ पर भी यही चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही थी। यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इन पास्ट से या बचपन से आप जो है वो लोगों के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा रहे हैं, और अब जब आप अपने लिए कोई फ़ैसला या अपने लिए कोई बिज़नेस, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ट्रैवल का सोच रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन स्टिल मुझे लग रहा है कि आपके पास सपोर्ट नहीं है, क्योंकि यही लोग जो आपके आसपास हैं, चाहे आपकी फैमिली है, फ्रेंड है, आपके लव वंस है, यही आपको सपोर्ट नहीं करे, ठीक है। तो आप पाइल 3 को भी देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपको कुछ गाइडेंस मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर भी चीज़ें जो है वो कुछ इसी टाइप की आई हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सपोर्ट सिस्टम बड़ा वीक है, आपको उन्हीं लोगों की सपोर्ट नहीं मिल रही है, ठीक है, जो आपके आसपास रहे हैं या आपके आसपास हैं, और वही मुझे लग रहा है कि आपको इस ड्रामा में घसीट रहे हैं। हालांकि अगर वो कहते हैं ना कि जो इंसान आपका अच्छा होता है, ठीक है, जो दिल से आपके साथ सिंसेयर होता है, वो कभी भी आपकी सक्सेस को आपसे नहीं छीनता, या आपको कभी उस रास्ते से पीछे नहीं धकेलता जहाँ पर आपकी सक्सेस होती है, ठीक है। तो जब आप ये जो प्लानिंग मोड में हैं, आप जो भी फैसला करने वाले हैं, जो भी नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, जब इसी अपॉर्चुनिटी में आपकी ग्रोथ है, आपकी सक्सेस है, आपका सुकून है, पैसा है, वो रास्ते आपके खुल रहे हैं, तो ये लोग आपको क्यों सपोर्ट नहीं करें, आपको ये थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे वही वाली वाइब्स आ रही हैं कि शायद आप बचपन से या हमेशा से आप इन लोगों के इतने ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हैं कि अभी आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए नहीं छोड़ रहे, या ये लोग नहीं चाहते कि आप जो है वो इनको छोड़कर किसी ऐसे रास्ते पर जाएं, क्योंकि शायद ये लोग आप पर डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो ये आपको आप ही की ग्रोथ से रोक रहे हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो आपने लोगों का फ़ायदा जो है वो नहीं सोचना, आपने थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचना है, ठीक है। मेरी प्यारी प्यारी सी पाइल 4 सोल्स। तो ये यही मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि अब जो भी है वो सोचने का टाइम नहीं है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, जो भी आपने फैसला लिया है, मुझे लगता है कि ये ग्रीन सिग्नल है, आपको उस तरफ जाना चाहिए, ठीक है। जो भी प्लान्स आपने जो है यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है, ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी यहाँ पर आ रही है, उस पर आप अमल दरामद करना जो है वो शुरू करते हैं। मेरी पाइल 4 सोल्स। अल्लाह पाक, यूनिवर्स, जिस भी डिवाइन पावर में आप मानते हैं, अल्लाह पाक, ईश्वर, गॉड, वाहे गुरु जी, जो भी डिवाइन पावर है, यूनिवर्स, आप वो आपके साथ हैं, वो आपको हर कदम पर जो है वो हर स्टेप पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने सिर्फ जो है वो फर्स्ट स्टेप उठाना है, ठीक है, वो एक्शन लेना है, वो आप फर्स्ट स्टेप मुझे मिसिंग लग रहा है। अगर आप वही नहीं उठाएंगे तो आप आगे कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो आपके लिए पहला स्टेप ही उठाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपके खिलाफ जो है वो लोग बहुत खड़े हुए हैं। ये वही लोग हैं जिन पे शायद आप हमेशा से डिपेंडेंट रहे हैं, या ये लोग आप पे डिपेंडेंट हैं और ये आपको अपने फ़ायदे के लिए शायद यूज़ कर रहे हैं, जिसलिए आपको नहीं चाहते कि आप कोई फ़ैसला लें। तो अब आपको अपने बारे में सोचना है मेरी सोल्स, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने जो है वो आपकी जान, आपकी रूह, आपका जिस्म आपके ऊपर, आपके पास अमानत रखी है, ठीक है। तो उस अमानत पे इन लोगों के बजाय आपका अपना हक है, तो आप अपनी खुशियाँ और अपनी जो है वो सोल का सुकून भी देखें, और आप जो है इस तरफ स्टेप उठाएं, मैं आपको यही कहूँगी। ठीक है। यहाँ पे इस नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आना मेरी पायल 4 सोल्स के लिए बहुत ही एक प्यारी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे जो एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया था, ये जो नया मौका, मैंने कहा था कि आपकी तरफ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई नया मौका जो है वो आपकी तरफ आया है। जो भी चीज़ आ रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ जो है वो टेम्परेरी नहीं है, बल्कि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि लॉन्ग टर्म चलने वाली कामयाबी है, ठीक है। ये जो भी मैंने आपको इस पूरी रीडिंग में जो क्योस और जो चीज़ें बताई हैं, आपको मुझे लगता है कि स्टिक करना चाहिए अपने डिसीजन, अपनी प्लानिंग के साथ, क्योंकि ये नई अपॉर्चुनिटी जो भी है, जो आपकी प्लानिंग है, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है, यही आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो है वो देने वाली है। लॉन्ग टर्म सक्सेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कोई टेम्परेरी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो जितनी भी मेरी पायल 4 सोल्स हैं, आपकी बॉटम पर जो ये कार्ड आया है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसका यही मतलब है कि मार्च में आप जो भी एक्शन लेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको अब एक्शन लेना है, आप जो भी एक्शन लेंगे या जो भी नया काम
शुरू करेंगे, किसी नए अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे, ठीक है, उसमें आपको आपके अपनों की, लव्ड वंस की, या जिन लोगों के साथ आप रहे हैं उनकी सपोर्ट नहीं भी मिल रही तो भी आपने इस तरफ जाना है। यहाँ पर आपकी जो है वो प्रोग्रेस या आपकी रफ्तार जो है वो थोड़ी सी मुझे स्लो होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यही आपकी जो है वो बुनियाद यहाँ से मजबूत होने वाली है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस इस काम को शुरू करते ही या इस काम की तरफ जाते ही आपके फाइनेंसेस जो है वो बहुत तेज़ी से अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। मुझे बहुत तेज़ी से पैसा आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब ये बीज आप बोएंगे तो यहीं से आपके रास्ते जो हैं वो एक बड़ी प्यारे तरीके से जो है वो खुलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे वो आपने द हेयर एंड टोर्टाइज वाली स्टोरी सुनी है ना, कच्छा और खरगोश वाली, तो वो खरगोश की तरह आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका पैसा, आपकी स्टेबिलिटी और आपका जो करियर है ना, वो अब एक जो है वो स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत रास्ते पर चल पड़ा है। तो आप उस टर्टल की तरह स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। आपकी जीत जो है वो मुझे क्लियर दिखाई दे रही है, बस आपने स्लो एंड स्टडी जो है वो चलते जाना है, कंसिस्टेंट रहना है, और आपने ये नहीं सोचना कि मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, पैसे नहीं आ रहे, स्लो है, जो भी है, ठीक है। मुझे यहीं से ही आपकी सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आपने वो स्टोरी नहीं भी सुनी तो आप एक दफ़ा जाकर सुने। तो आपको खरगोश की तरह कोई भी जल्दबाजी, इम्पल्सिवनेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जो है वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला यहाँ पर किस्सा जो है मुझे दिखाई दे रहा है। तो मेरी पायल 4 सोल्स, ये थी आपकी जो है वो मार्च 2026 की जो है वो डिटेल रीडिंग, ठीक है। आप के लिए ये चीज़ें आ रही हैं, बड़ी ही प्यारी सी आप लोगों की जो है वो रीडिंग है। पायल 4 सोल्स, आपने अगर जो है वो ब्लू कैंडल या वाटर साइन में से कोई सा भी एलिमेंट जो है वो चूज़ किया था, ठीक है, तो ये जो है वो आपकी रीडिंग थी। मेरी दुआ है कि आपको अल्लाह पाक जो है वो इतनी हिम्मत दें कि आप अपने ही लोगों के अगेंस्ट जाकर अपने लिए जो है वो कोई डिसीजन ले सकें, ठीक है। क्योंकि आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। यही चीज़ जो है वो आपके लिए बेहतर दिखाई दे रही है। मुझे नहीं पता कि आपको इन लोगों की सपोर्ट क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारे अपने होते हैं वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, जो जिनके साथ हम आप हमेशा से रहे हैं, जिनको आपने सपोर्ट किया है, मुझे लगता है उन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए है। लेकिन अगर फिर भी वो सपोर्ट नहीं करे तो भी आपके लिए ग्रीन सिग्नल है, अल्लाह पाक की तरफ से आपको इस रास्ते पे जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें जो है वो आपका वेट कर रही हैं मेरी पाइल सोल्स, ठीक हो गया। तो मेरी दुआएं जो है वो आपके साथ हैं। इंशाल्लाह जो है वो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, और आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच। ओके, मेरी सोल फैमिली, तो आप लोग की चारों एलिमेंट्स की जो है वो रीडिंग हो चुकी है, ठीक है। चारों पाइल्स की रीडिंग जो है वो हो चुकी है, जो कि मार्च 2026 की जो है वो डिटेल्ड रीडिंग हमने देखी कि चार एलिमेंट्स या इन चार पाइल्स की जो है वो क्या रीडिंग आ रही है, ठीक है। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। आपने याद रखना है कि जो आपकी लक है, जो किस्मत है, वो आपकी मेहनत और अल्लाह पाक के हाथ में है, ठीक है। आपने अपनी मेहनत के साथ अल्लाह पाक पर यकीन रखते हुए, हर पॉजिटिव चीज़ में यकीन रखते हुए हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो रीडिंग करते हुए जो है वो इन चारों पायल में बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं, ठीक है। कोई ऐसी परेशानी की जो है वो बात नहीं है। जितनी चीज़ आपसे रेजोनेट होती है आपने वो रखनी है, बाकी आपने जाने देनी है। जो पायल 3 और पायल 4 के मेरे जो है वो सोल्स थी, ठीक है, जिन्होंने भी येलो कैंडल और ब्लू कैंडल सेलेक्ट की थी, या फिर एयर या वाटर में एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया था, तो आप लोग ये दो पायल जो है वो आपस में एक दूसरे को भी देख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी जो है वो काफ़ी सिमिलर सी आई है। तो आपको दोनों तरफ से गाइडेंस मिल सकती है। बाकी यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट जो है वो रूल नहीं होता, ठीक है, कि आपने जो है वो कौन सी रीडिंग जो है वो देखनी है, या एक पायल आप देखकर दूसरी पायल को आप नहीं देख सकते। तो आपकी एनर्जी कहीं पर भी किसी भी जगह पर रेजोनेट हो सकती है। जो भी आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, ज़रूरी नहीं कि आपने अपने एलिमेंट या अपने ज़ोडिया के साथ जाना है। आपकी इंट्यूशन जो है ना, वो आपकी असल एनर्जी को जो है वो क्या कहते हैं से रेजोनेट करवाती है, ठीक है। तो ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं। जो भी आपको लगता है कि आपके साथ चीज़ रेजोनेट हो रही है, आपने उसे रख लेना है, बाकी को आपने जाने देना है। दूसरी बात अपने माइंड में रखनी है कि जर्नल रीडिंग है, हर चीज़ जो है वो 100%, ये रीडिंग्स आपसे 100% भी रेजोनेट हो सकती हैं, 1% भी हो सकती हैं, 50%, 70% भी हो सकती हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको गाइड कर रही हूँ कि जितना आपसे रेजोनेट हो आपने उतना रखना है, बाकी को आपने जाने देना है। और अगर आप किसी फाइनल डिसीजन पर जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझसे जो है वो प्राइवेट रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को जो है वो क्लेम करना चाहते हैं, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ों को क्लेम करना चाहते हैं, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी ऐसी चीज़, अपना ज़ोडिएक, अपनी कैंडल का कलर, या कोई भी ऐसी चीज़ जो लेकर आपको सुकून आए, आप इस रीडिंग को जो है वो
क्लेम कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि सारी प्यारी प्यारी सी चीज़ें जो हैं वो आप की लाइफ में ज़रूर आएँ। मेरी दुआएं हमेशा 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 मेरी सोल फैमिली के साथ हैं। आपने मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। थैंक यू सो मच मेरी सोल फैमिली।